फोन से मेरे मोबाइल से लिंक किया। रिकॉर्डिंग का ऑप्शन हो गया है। रिकॉर्डिंग शुरू हो गया है। चलिए मैम, अभी हो गया है टाइम, तो शुरू करें हम। यस मैम। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी जो है डे 2 है, जो हमारा 3 दिन का फ्री का एस्ट्रोलॉजी का वेबिनार है। कल हमने डे 1 किया है, जिसमें मैम ने हाउसेस पढ़ाए थे। आज हम डे 2 करेंगे और कल हमारा डे 3 है। तीनों ही दिन मैम अलग अलग टॉपिक्स कवर करने वाली हैं। पर उससे पहले आई विल कन्वे ग्रैटिट्यूड, कन्वे थैंक यू टू सुरभि मैम फॉर दिस प्लेटफॉर्म। मैम बड़े अच्छे अच्छे कोर्सेज लेके आ रही हैं और बहुत ही कम एनर्जी एक्सचेंज में वो कोर्सेज आ रहे हैं। अभी जैसे आपने देखा, एस्ट्रोलॉजी वाला कोर्स ही आपका 50% डिस्काउंट पे आ रहा है, दैट टू फॉर 6 मंथ्स। अगर आप दूसरे प्लेटफॉर्म से कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत कम फी में बहुत ज्यादा दिन मिल रहे हैं। ठीक, तो सुरभि मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें हमें बाकी टीचर्स को भी मौका दिया, मुझे मौका दिया उनके प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने के लिए। अब किरण मैम को मौका मिला है उनके प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने के लिए। किरण मैम एक एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर हैं। अभी मैं किरण मैम से रिक्वेस्ट करूंगी थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, फिर आगे हम ये कोर्स को शुरू करते हैं। किरण मैम, ओवर टू यू नाउ। जय श्री राम एवरीवन। मैं किरण बोरसे। मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर, स्वर विज्ञान एक्सपर्ट और योगा टीचर हूँ। मैं आप लोगों के लिए ये 3 दिन के वेबिनार लेकर आई हूँ, जिसमें मैंने आपको कल हाउसेस पढ़ाए थे और आज हमने ग्रह पढ़ाने के लिए सोचा है। आपको ग्रह मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। और आपका सबका तहे दिल से धन्यवाद है। आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए हैं और कुछ ना कुछ आप यहाँ से सीख कर ही जाएंगे। आपका जो समय है वो बहुत मूल्यवान है, लेकिन आप जो भी यहाँ आए हैं कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। ऐसा आप कोई भी खाली हाथ नहीं जाएंगे। आज जो आप ग्रह पढ़ोगे वो भी आपको ऐसा लगेगा हमने कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ कर गए। आपको नोट्स बनाना है, अपने नोट्स भी बनाते चलिए साथ साथ। और मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगी सुरभि मैम का। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैम, आज आप वर्बली पढ़ाने वाले हैं ना? मैं एक बार पिक्चर दिखा दूं आज के डे 2 के कोर्स का। हाँ मैम, डे 2 हम लोग ग्रह पढ़ाएंगे ना। आप डे 2 वाला वेबिनार वाला लगाइए ना। डे 2 का कोर्स पिक्चर लगाऊं ना आपका मैं? डे 2 वेबिनार 2 वाला है ना वो। अच्छा मैम, वो टॉपिक क्या है? टॉपिक उसमें लिखा है ना, वेबिनार डे 2 एंड 3। अच्छा, एक मिनट मैम, आप शुरू कीजिए उतनी देर। मैं सुबह मैम से कंफर्म करूँ, आप शुरू कीजिए। ओके। आज हम डिटेल में ग्रह पढ़ेंगे। जैसे हमारे 9 प्लैनेट्स है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सन, मून, मार्स, मर्क्यूरी, वीनस, राहु, केतु, शनि, ये सब हम लोग आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज सबसे पहला जो ग्रह है हमारा वो सन है। हम सन पढ़ेंगे डिटेल में। अगर सन सन किसके कारक है? सन सोल के कारक है। सन आत्मा के कारक है। सन फादर के कारक है। सन को हम क्या कहते हैं? सन को हम किंग कहते हैं, राजा कहते हैं। सन क्या है? किंग, राजा। आपने न्यूमरोलॉजी में भी सेम पढ़ा है। नंबर 1 सन है, किंग है, राजा है। आत्मा के कारक, जो हमारे आत्मा के कारक है वो सन है। और हर एक प्लेनेट को एक डेटी दिया गया है। जैसे सन को श्री राम जी कहा गया है, श्री राम जी से कनेक्ट किया गया है। हर एक प्लेनेट को एक ग्रह से कनेक्ट किया हुआ है। सन की जो मदर है उनका नाम है देवी आदिति, और सन के जो फादर है उनका नाम है राजा ऋषि कश्यप। और जो उनके डेटी है वो श्री राम जी है। तो नेचर कैसा होगा? अगर आपके फर्स्ट हाउस में सन आ जाए तो आपका नेचर कैसा होगा? राजा के समान आपकी चलनी चाहिए आपके घर में, श्री राम जी के जैसे। अगर सन पॉजिटिव है, सन आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, लगन में बैठे हैं सन, तो आप कैसे होंगे? श्री राम जी जैसे होंगे। श्री राम जी क्या थे? अपने फादर के लिए बहुत रिस्पेक्ट करते थे।
तो जिनके लगन में सन है वो बच्चा या वो बच्ची अपने फादर की बहुत रिस्पेक्ट करती है, क्योंकि आप सन अच्छा है तो आप रिप्रेजेंट करो राम जी को। तो राम जी क्या थे, फादर की बहुत रिस्पेक्ट करते थे अपने। सन इज्जत के कारक थे, सम्मान के कारक थे, पोजीशन के कारक थे। अपने परिवार के अंदर कैसे अपनी पोजीशन बनानी है, टाइम पे, टाइम के बहुत पाबंद होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं। आपको सन मालूम है ना, सन हमेशा टाइम पे आते हैं और टाइम पे उदय होते हैं। टाइम पे सनराइज होता है और सनसेट भी टाइम पे होता है, तो वो डिसिप्लिन के कारक होते हैं सन। आप सन को देखोगे कभी भी टाइम पे आते हैं और टाइम पे जाते हैं। तो इसीलिए जिसका लगन में सन है और अच्छी राशि में बैठा है, तो आप देखोगे वो बंदा बहुत डिसिप्लिन होता है। चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, कोई भी हो, उसको आप देखोगे वो बहुत पावन होता है, टाइम के बहुत पावन होते हैं। तो अगर लगन में सन है, आपके फर्स्ट हाउस में सन है, तो श्री राम जैसे आपका नेचर होगा। सन अपनी फैमिली की पूरा ध्यान रखते हैं, पूरे अपने फैमिली के को साथ लेकर चलते हैं, अपने भाई बहनों को साथ लेकर चलते हैं, अपने भाई बहनों के बच्चों का खर्चा उठाते हैं, उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं, जिम्मेदारियां लेना, अपनी फैमिली के लिए सेक्रीफाइस करना। आपने राम जी को देखा था, अपनी लाइफ में सिर्फ सेक्रीफाइस किया था उन्होंने, क्योंकि श्री राम जी की तरह उनकी अपनी जिम्मेदारियां होती है। श्री राम जी कितनी जिम्मेदारियां उठाए थे हमेशा। जैसे श्री राम जी का सेक्रीफाइस करना पड़ा था, वैसे ही सन अगर लगन में है तो आपको अपनी फैमिली के लिए सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। अब ये देख लीजिए, सन फादर है, ईगो के कारक है, इसमें सारे सब लिखे हुए है ना। बहुत त्याग करना पड़ता है। अगर लगन में सन है, आपके फर्स्ट हाउस में सन है, तो आपको बहुत त्याग करना पड़ता है, तब जाकर आपको जीवन में कोई पोजीशन मिलती है। सन अगर लगन में है और आपको कोई पोजीशन पर पहुंचने वाले थे, या आपको कहीं कोई ओहदा मिलने वाला था, तो वो ओहदा आपको नहीं मिलता है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आप श्री राम जी को देख लिए, जब श्री राम जी का तिलक होने वाला था, श्री राम जी को गद्दी मिलने वाली थी, तो उनको 14 साल का नेक्स्ट डे पता चला, उनको 14 साल का वनवास मिला। और उनको वो पोजीशन कब मिली? 14 साल के बाद। तो लगन में जब सन होता है तो उनको कोई भी औधा टाइम पे नहीं मिलता है, उनको उस औधे को मिलते मिलते ब्रेक हो जाता है, और वो औधा थोड़ा लेट मिलता है। आज के कलयुग में 14 साल नहीं बोलेंगे, पर आपको लेट मिलता है वो औधा, इतनी जल्दी नहीं मिलता है आपकी लाइफ में। आप किसी का भी देख लो सन अगर आपकी फैमिली में लगन में है, श्री राम जी 14 साल का वनवास मिला था, इसी तरह सामने वाले को वो ये नहीं होता है, पोजीशन नहीं मिलती है। मॉर्निंग में जल्दी उठना, जल्दी सोना, क्योंकि अगर आपका सन डिसिप्लिन का कारक है, सन आपका डिसिप्लिन का कारक है, तो आप समय पे जल्दी उठेंगे, समय पे जल्दी सोएंगे। इससे पता चलेगा आपका सन आपकी कुंडली में अच्छा है। अगर आप टाइम पे नहीं उठते हैं, टाइम पे नहीं सोते हैं, तो ये इसका मतलब ये है कि आपका सन अच्छा नहीं है। अगर आपके लगन में सन है, तो आप अपने दादाजी जैसे, अपने फादर के जैसे दिखते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की है। अगर आपके लगन में सन है तो आप अपने फादर के जैसे दिखते हैं, अपने दादाजी जैसे दिखते हैं। और आपको मालूम है, अगर जिसके लगन में सन होते हैं तो वो राजा जैसे समान जीवन जीते हैं, क्योंकि श्री राम जी आखिर तो राजा ही थे, राजा के घर में उनका जन्म हुआ था, तो उनकी लाइफ राजा जैसी होती है। उनके या तो अपने जिनके लगन में सन है उनके, या उनके फादर के, या उनके दादा के, ये दिखाता है कि उन्होंने गवर्नमेंट जॉब में कोई बड़ा हाथ था उनका, या कोई बड़ी पोस्ट में थे गवर्नमेंट के जॉब में। अगर लगन में, या तो आपके लगन में सन है तो आप गवर्नमेंट के अच्छे जॉब करते हो, या आपके फादर करते थे, या आपके फोर फादर करते थे। ये लगन में सन बताता है। आपके फादर की या फोर फादर की आपके समाज में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट थी, बहुत ज्यादा फेम था, बहुत नेम थे।
तभी आपको लगन में सन मिला है, ऐसे ही आपको लगन में सन नहीं मिला है। अगर फर्स्ट हाउस में सन है तो आपके फादर या आपके दादू, दोनों में से कोई भी, उनको बहुत फेम था, उनकी सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट थी, बहुत नाम होता है ऐसे लोगों का। राजा के समान उनका समाज में, उनकी एरिया में, उनकी फैमिली में बहुत रिस्पेक्ट होती है। आप जिसका लगन में है उनको बहुत फेम मिलता है, या आपको मिला, या तो आपके फादर को मिला, या तो आपके दादू को मिला है। तो लगन में अगर है तो लेट मिलेगा पर आपको फेम मिलेगा। मैं आज सिर्फ लगन की बात करूंगी, पूरे 12 घर की बात नहीं करूंगी, सिर्फ लगन में सारे प्लेनेट को बिठाकर आपको बताऊंगी। अगर लगन में सन है, और अगर आपका लगन में सन है और नेगेटिव है सन, आपका सन नेगेटिव है, तो उसके उसके रिजल्ट अलग होंगे। ये जब पॉजिटिव सन थे तब मैंने आपको बताया, और जब नेगेटिव होंगे तो क्या होगा, आप बहुत डोमिनेंट होंगे, आपका नेचर डोमिनेंट होगा, आप बहुत डोमिनेंट होंगे, आप सिर्फ ऑर्डर देने वाले होंगे, मेरा ये काम कर दो, मुझे आज खाने में ये चाहिए। नेगेटिव सन ये बोलता है, आप सिर्फ कमांड पास करेंगे। और आप क्या, अगर सन लगन में है तो आप क्या करते हो, सब मेरी सुननी चाहिए, मैं किसी का नहीं सुनना चाहिए, मैं ही करता हूं जो करता हूं, घर घर को मैं चलाता हूं, मेरी वजह से तुम खा रहे हो। अगर सन नेगेटिव है, लगन में सन के साथ राहु बैठ जाए तो सन नेगेटिव हो जाता है। तो वो तो राहु की थोड़ी भाषा बोलेगा ना, तो क्या बोलेगा सन, जब सन पॉजिटिव थे तो सब अच्छी बातें हो रही थी, जब सन नेगेटिव हो गए तो नेगेटिव। राजा की तरह पित्त ज्यादा होता है बॉडी के अंदर, उनके अंदर पित्त ज्यादा होता है, एनर्जी ज्यादा होती है उनकी, एनर्जी ज्यादा, फायर ज्यादा होती है, इसके लिए ये लोग एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं। आप दिन भर कुछ ना कुछ करते रहते हो, आपको खाली बैठना पसंद ही नहीं है। जिनके लगन में सन है वो खाली नहीं बैठ सकता, वो कुछ ना कुछ काम करते रहेगा। आपको खाली बैठना जरा पसंद नहीं है, क्योंकि वो एनर्जेटिक है ना, उनके अंदर बहुत एनर्जी है, तो कहीं तो निकालेंगे ना। आप ज्यादा तीखा खाना नहीं खा पाते हो, जिनके लगन में सन है वो तीखा खाना नहीं खा सकते हैं, क्योंकि जिनके लगन में सन है और सन नेगेटिव है तो वो लोग के फूड पाइप में छाले पड़ जाते हैं, और अगर सन लगन में है तो उनकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होती है। आप देखना किसी के भी सन लगन में होता है, क्योंकि सन लगन में बैठकर 7वें हाउस में दृष्टि देते हैं, तो उनकी मैरिज लाइफ हमेशा खराब होती है, उनके लाइफ में प्रॉब्लम होती है, मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम होती है। और अगर सन अच्छा है तो आपको मालूम है, भीड़ में अलग दिखना, भीड़ में अलग दिखना, 100 जनों की भीड़ में आप उनको अलग देखोगे, क्योंकि वो सन है ना, तो भीड़ में अलग दिखना। फेस, आप उनका फेस देखोगे, उनके फेस में ग्रेस होता है, चमक होती है, क्योंकि सूर्य है। तो पॉजिटिव सन के लिए, मैंने पॉजिटिव सन की फिर बात कर रही हूं, अगर पॉजिटिव सन है तो आपके फेस में ग्रेस है, आप भीड़ में अलग दिखने वाले लोग हैं। आपका फोरहेड बहुत चौड़ा होगा, आपका जो फोरहेड है वो बहुत चौड़ा होगा। मैम, आपके आपके सर में बाल बहुत कम होंगे। जिनके लगन में सूर्य है और लगन में सूर्य अकेला बैठा है, तो आप देखोगे एज से पहले उनके बाल कम हो जाते हैं। किरण मैम, आपको इंटरप्ट करूंगी, एक दो क्वेश्चंस है जो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। एक तो पूछ रहे हैं लगन में सन का मतलब क्या है, आप एक वो समझा। फर्स्ट हाउस मैम, फर्स्ट हाउस, जो कल मैंने फर्स्ट हाउस पढ़ाया ना, आज मैं सारे प्लेनेट को फर्स्ट हाउस में रख कर पढ़ाने वाली हूँ। बाकी सारे 12 घर में अगर मैं सूर्य बताऊंगी तो आज 2 घंटे सूर्य पे चले जाएंगे, एक ही और प्लेनेट आप पढ़ पाओगे। तो आज ठीक है। मैं आपको पूरे कोशिश करूंगी 9 ग्रह फिनिश करूं, पर लगन में रखकर, या ओके। पॉजिटिव या नेगेटिव कैसा रिजल्ट दे रहा है। निधि मैम, सेकंड जय श्री राम मैम, मैम। और मैम सेकंड क्वेश्चन आया है कि आप जो अभी बोल रहे हो कि नेगेटिव है सन, तो इसका मतलब क्या है, ये किसी ने ये पूछा है। मैम अगर आपका सन 6, 8, 12 में चले जाए तो नेगेटिव हो जाता है, और अगर लगन में सन है और उसके साथ राहु बैठ जाए या कोई पापी ग्रह बैठ जाए, तो ये क्या होगा ना, आपको क्लास में ही अच्छे से डिटेल में समझ में आएगा मैम। क्योंकि अगर ये मैं सब डिटेल में बोलूंगी तो सिर्फ मैं आपको सन ही आज कवर कर पाऊंगी, बाकी कुछ कवर नहीं कर पाऊंगी।
तो मैं आपको फिर से बताती हूँ, मैं कल 12 घर पढ़ाई थी, आज मैं फर्स्ट हाउस की बात कर रही हूँ। फर्स्ट हाउस में सब प्लेनेट को बिठाकर, सारे ग्रह को बिठाकर मैं आपसे बात करूंगी। चाहे वो पॉजिटिव है, मैं बोलूंगी पॉजिटिव सन, नेगेटिव सन। सन पॉजिटिव कैसे है, ये हम क्लास में बात करें, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। एक एक तरीका मैंने बता दिया, 6 8 12 में तो नेगेटिव है, पर ऐसा नहीं है। सन के साथ राहु बैठ जाए तो नेगेटिव है, सन शनि बैठ जाए तो नेगेटिव है। तो ऐसे सारे बहुत सारे उसके ये है, कारक है। तो मैं एक लाइन में आपको नहीं बता पाऊंगी, या मैं आपको ऐसे ऐसे एक बात में आपको नहीं बता सकती। बाकी जो मैं फर्स्ट हाउस का बता रही हूँ वो आपको पूरा एज इट इज आपको लगते हुए दिखेगा। और सोचो, अगर फर्स्ट हाउस में एक एक सन को पकड़कर 15 20 मिनट लगेगा, तो सारे 9 प्लेनेट को आप सोचो कितना देर लगेगा, है ना। तो आज हम लोग लगन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट हाउस की बात कर रहे हैं। अनिता मैम, ये सन पूरा हो जाए फिर मैं आपसे बात करती हूँ, पूरा सन का एक हो जाए, सेकंड लेने से पहले मैं आपसे बात करूँ, है ना। तो मैंने आपको सन को लगन, लगन मतलब फर्स्ट हाउस, आपका फर्स्ट हाउस जो मैंने कल कहा था, लगन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहां जो प्लेनेट बैठ जाए ना, इसके कारण वो इंपॉर्टेंट होता है। वो पूरा खेल वो अकेला खेल लेता है। तो हाँ, अगर आ, सन अकेला बैठा है, लगन मतलब फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो एज के हिसाब से उनके बाल बहुत जल्दी कम हो जाते हैं, लेस हेयर होते हैं। सन की हाइट टॉल होती है, 5'6" 5'7", फेस में बहुत ग्रेस होता है। सन हैज हनी ब्राउन आइज, उनकी आंखें बुरी होती है, सूर्य की आंखें बुरी होती है। स्क्वायर बॉडी, इक्वल लेंथ और इक्वल ब्रेथ होती है सन की, लेंथ जितनी है उतनी ब्रेथ होती है, इतने लंबे होते हैं सूर्य। फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन को ले लीजिए, पता चल जाएगा। अगर आपका सूर्य खराब है तो आपको बोन्स की प्रॉब्लम होगी होगी, आपकी हार्ट में प्रॉब्लम होगी होगी, आपके राइट आईज में प्रॉब्लम होगी होगी, अगर आपका सूर्य लगन में है तो। अब मैं रेमेडी बता रही हूं। सबसे पहले, अगर सूर्य नेगेटिव है तो फादर की रिस्पेक्ट करना सीखिए। अगर आपको फादर नहीं है तो फादर इन लॉ की सेवा कीजिए। फादर इन लॉ भी नहीं है तो आप अपने ऑफिस में जो बॉस है उनकी रिस्पेक्ट कर लीजिए। सूर्य देवता को सुबह जल्दी उठकर जल चढ़ाना चालू कर दीजिए। मॉर्निंग में जल्दी उठने की कोशिश कीजिए, एक डिसिप्लिन बनाइए। श्री राम जी के मंदिर जाना चालू कर दीजिए संडे संडे। और बोन्स अगर आपके वीक हो रहे हैं तो आप सूर्य के नीचे सुबह जो 8 से 10 सूर्य होता है, 8 और 10 के बीच में, उसकी सनलाइट लीजिए। ना वो ज्यादा गर्म होती है और ना वो ज्यादा ठंडी होती है, उसका उनका तापमान आप ले सकते हो। तो जो आपके बोन्स वीक हो जाते हैं ना, तो आप सूर्य के नीचे बैठोगे तो आपका सूर्य स्ट्रांग हो जाएगा। आप सूर्य नमस्कार मॉर्निंग में करना चालू कर लीजिए। मैम, जिसने भी पूछा है सूर्य का टाइम, देखिए सूर्य जब उदय होते हैं, जब राइज होते हैं सन, तो उनका टाइम हर दिन अलग होता है। कभी 5:15, कभी 5:20 ऐसा होता है। पर आप एक अपना टाइम बनाइए कि मैं 8 बजे दूंगी, मैं 9 बजे दूंगी। आप अपना अपने फैमिली के हिसाब से टाइम बनाइए, पर आप उस टाइम पे दीजिए। 10 15 मिनट इधर उधर होता है, चलता है। लोग क्या करते हैं, मंडे टू सैटरडे जल देते हैं और संडे को आराम से उठते हैं, इसके लिए जल नहीं देते। पर सन का डे ही संडे है। तो मैं कहूंगी बाकी दिन भूल गए तो चलेगा, पर संडे को आप जल दीजिए। संडे को एक टाइम लिमिट बनाइए कि मैं 7:15 दूं, जो भी आपका टाइम होगा, जो आपको जमता है उस टाइम पे दीजिए जल। पर संडे, मैंने काफी बिजनेसमैन को देखा है, मंडे टू सैटरडे एकदम जल देते हैं और संडे के दिन जल नहीं देते, क्योंकि वो छुट्टी का दिन है, उनको सोना है। पर संडे का कारक है सन, सूर्य कारक है। अगर आपका सूर्य अच्छा है तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंट होगा। बाकी मैंने बता दिया, सेक्रीफाइस, फेम, लीडरशिप मिलेगी। अब मून पे चले, लगन पे मून पे बिठाकर चले। सिमरन, किसी का पूछना है कि आगे चलूं मैं?
मैम आगे चलिए, हम अभी 5 प्लैनेट्स कवर करते हैं, फिर बीच में एक बार इनके क्वेश्चंस लेंगे, फिर आगे कवर करेंगे। लेट्स ओके। कवर क्विकली, 5 करते हैं हम कवर, फिर आगे ओके। चलेंगे। ठीक है मैम, ओके मून पे मैम, आ गए। मून। अब ये स्टार्ट। देखिए मून। मून चंद्रमा को कहा जाता है, सबको मालूम है। मून फीमेल है, सन मेल थे, मून फीमेल है। ठीक है। मून चंद्रमा है, रात के कारक है। सूर्य सुबह के कारक थे, मून रात के कारक है। और जैसे श्री राम जी मिले थे सन को, और इन चंद्रमा मून के कौन है डेटी, श्री कृष्ण जी, कृष्ण अवतार, कृष्ण भगवान का है, वो मून से जोड़ा जाता है। क्योंकि ये वंशी है, वो सूर्यवंशी थे। राम जी सूर्यवंशी थे, और चंद्रमा कृष्ण भगवान चंद्रवंशी है। ये रात के कारक है, वो सुबह के कारक है। अगर मून लगन में हो तो वो पर्सन बहुत सुंदर दिखता है, बहुत सुंदर। आप देखो, अगर लगन में मून अकेला बैठा है तो इंसान बहुत सुंदर दिखता है। माता के साथ आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपके लगन में मून हो, मून अकेला हो, तो माता के साथ आपका संबंध, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है। देखो, मैं हर लाइन दो दो बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आप नोट्स बना पाए। पर किसी ना किसी वजह से आप माता से दूर हो जाते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान भी पैदा होते ही माता से दूरी दिखाई थी। तो जिनका लगन फर्स्ट हाउस में मून, मैं आपको फर्स्ट हाउस ही बोल रही हूँ, ठीक है, जिनका फर्स्ट हाउस में मून होता है, माता से प्यार बहुत होता है, पर कोई ना कोई कारण से उनको माता से दूर जाना पड़ता है, चाहे वो पढ़ाई के कारण, चाहे वो करियर के कारण, है ना। ये कुछ कोई के कारण होता है जिससे दूर होता है। अब कलयुग में ये कहना गलत हो जाएगा कि किसी भी कारण, पढ़ाई के कारण भी माँ से दूर हो सकता है बच्चा, या करियर के कारण दूर हो सकता है बच्चा। हम अच्छी चीजें सोचेंगे तो अच्छा ही होगा हमारे साथ। या आप कभी कभी देखते हो, माँ बच्चे को जन्म देती है और चली जाती है, क्योंकि बच्चे के लगन में मून आ जाता है। क्योंकि आपने देखा था, श्री कृष्ण भगवान जैसे जन्म हुआ था और माँ से दूरी दिखाई गई थी, तो ऐसा होता है। आपके अंदर बहुत ज्यादा इमोशंस होते हैं, मून इमोशन का कारक है, आपके अंदर बहुत ज्यादा इमोशंस होते हैं, और उसी इमोशन के कारण आपको बहुत दिक्कत आती है, प्रॉब्लम्स आती है, और आप बातों को समझ नहीं पाते हैं। और चंद्रमा कितने चंचल थे आपको पता है, कितने नटखट थे कृष्ण भगवान। आप कृष्ण भगवान को लगन पे रखिए और प्रिडिक्शन कर लीजिए। अगर मून अच्छा है तो, आपका लगन अच्छा, मतलब आपका मून अच्छा है, आप कृष्ण भगवान को लगा लीजिए। बचपन में देखा कितने नटखट थे, कितनी, अगर कोई लड़का है तो आप ये बोल सकते हो उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड है। कृष्ण भगवान की बहुत सारी थी गोपियां। अगर लड़का है, लड़के की उम्र है और आपके पास कुंडली आ रही है, तो आप आंख बंद कर कर कह सकते हो कि इसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड है। ये बहुत बातू नहीं होते, बहुत नॉन स्टॉप बात करवा लो आप इनसे, चुप नहीं बैठेंगे अगर लगन में मून है तो। आपको फटाफट काम करने की आदत होती है, स्लो काम आप कर नहीं सकते। अगर फर्स्ट हाउस में मून बैठा है तो आप स्लो काम नहीं कर सकते, आपको स्लो काम करना पसंद ही नहीं है, आप फटाफट काम करते हैं। अगर लगन में मून है तो आपको सर्दी बहुत जल्दी हो जाती है। 8 हाउस में मून नेगेटिव होता है, जिसने भी ये क्वेश्चन लिखा है, मून कौन से हाउस में नेगेटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है, नीच का होता है, ठीक है। 8 हाउस में मून नीच का होता है। मैं तो फर्स्ट हाउस की बात कर रही हूँ, जितनी भी बात कर रही हूँ। अगर लगन में मून है, फर्स्ट हाउस में मून है, तो आप देखोगे वो बच्चों को बार बार बचपन में सर्दी होती है, उनके अंदर बहुत ज्यादा कफ जमा होता है। जैसे श्री कृष्ण ने राधा जी को छोड़कर चले गए थे, यहां पर खुद आप छोड़कर किसी को चले जाते हो, या आपको कोई छोड़कर चला जाता है, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, या वो आपको छोड़कर चली गई, या आप उसको छोड़कर चले गए।
मून मूड स्विंग का कारक होता है। आज मन अच्छा है, कल मन बुरा है, अप एंड डाउन उसकी लाइफ में चलता रहता है, चलता रहता है मून की लाइफ में। मून स्टेबल नहीं होता है। आपके अंदर बहुत सारी स्किल होती है, बहुत सारी, ये भी करूं, वो भी करूं, वो भी करूं। मून लगन में हो, फर्स्ट हाउस में हो, या आपका मून फोर्थ हाउस में हो, तो आप देखोगे उनकी बॉडी फैट होती है। बॉडी उनकी फैट होती है, चबी बॉडी होती है, चबी बॉडी, गोल मटोल बॉडी होती है ना जिनकी। आप उन लगन में मून या फोर्थ हाउस में मून देखोगे तो आप बता दोगे। व्हाइट कॉम्प्लेक्शन होता है उनका। आंखें बहुत सुंदर होती है, बहुत अट्रैक्टिव होती है। कृष्ण भगवान को देख लीजिए, उनकी आंखें करली, करली हेयर्स होते हैं उनके। उनके बाल करली होते हैं, पर छोटे हेयर्स होते हैं। स्वीट टंग होती है उनकी, बहुत मीठा बोलते हैं। आपने कृष्ण भगवान को कभी चिल्लाते हुए देखा, कभी ऊंची आवाज में बात करते देखा? तो इनकी आवाज बहुत मीठी होती है। स्वीट टंग, स्वीट स्पोकन होते हैं। वो अपना काम कैसे भी निकाल लेते हैं, जैसे कृष्ण भगवान अपना काम कैसे निकालते थे, ये लगन मून में ये भी अपना काम कैसे भी निकलवा लेते, चाहे पटाकर, चाहे झूठ बोलकर अपना काम निकाल देते हैं। मधुर वाणी होती है, बोलने में इन लोग बहुत मधुर होते हैं। चंचल स्वभाव होता है, नटखट स्वभाव होता है इनका। बहुत शार्प फीचर्स होते हैं इनके। इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, इंटेलिजेंट। आपने लोगों को कृष्ण भगवान के पास जाकर अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताते थे और वो उनके उनके प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। तो जिनके लगन में मून है, अपनी प्रॉब्लम लेकर जाओ उनके पास, वो अपने आपका प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व कर देगा, क्योंकि कृष्ण भगवान सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। तो अगर मून जिसके लगन पे आप जाइए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और ऐसे लोगों को ना इमोशंस मूवी देखना बहुत पसंद है, रोना धाना वाली मूवी। जिनके लगन में मून है उनको रोने धाने वाली मूवियां बहुत पसंद होती है। इमोशन सॉन्ग बहुत पसंद होते हैं। ट्रेवल का कारक है मून। अगर आपके लगन में मून है तो आपको ट्रेवल बहुत करना पड़ता है, कोई ना कोई कारण से। आपने कृष्ण भगवान को देखा, कहाँ पैदा हुए, कहाँ गए, फटाफट जगह चेंज करने लगे। तो मून ट्रेवल का कारक है। रेमेडी लिख लीजिए। अगर आपका मून अच्छा है तो गुड, अगर मून नेगेटिव है तो आपको अपनी माता की रिस्पेक्ट करना चाहिए, आपको अपनी माता की सेवा करनी चाहिए। निधि मैम, बहुत नींद आ रही है आपको? निधि मैम, रेमेडीज लिख लीजिए, फ्री में दे रहे हैं सब कुछ इतना। अभी आप रेमेडीज लिख लीजिए, बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज है, बहुत इजी करने वाली रेमेडीज है। इनफैक्ट मैं सबको बोलूंगी, जो मैम रेमेडीज दे रहे हैं आप लिखिएगा। और जिन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा है कि क्या ये क्लास में भी करवाया जाएगा, बिल्कुल। जो मैम आपको पढ़ा रही है ये सारा इन डिटेल क्लास में होगा। अभी तो मैम सिर्फ जस्ट शेयर कर रही है, मोटा मोटा थोड़ा थोड़ा आपको बता रही है कि कौन चीज कैसे है, बट क्लास में पूरा डिटेल में होगा। यस, ये तो मैंने आपको सिर्फ लगन पे मून को बैठ कर बिठाया। ये सेकंड हाउस में क्या होगा, थर्ड हाउस में क्या होगा, फोर्थ हाउस में क्या होगा, आपको पूरा ट्वेल्थ हाउस तक इन डिटेल जाएंगे। चाहे हमारे 6 महीने को 7 महीना क्यों ना हो जाए, हमें कोई वो नहीं होता है, पर हम, मैंने जो बोला है आपको प्रिडिक्शन करना सिखाना है, तो मुझे सिखाना है। हाँ, अस्थमा की भी प्रॉब्लम होती है अगर मून लगन में है। सर्दी, खांसी, अस्थमा, ये सब लगन में मून होता है, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। माता की रिस्पेक्ट करना है। रोज सुबह उठकर अपनी माता के पैर पड़ लीजिए। अगर आपकी माता नहीं है तो आपके घर में उनका फोटो तो होता है, तो आप उनकी उनको चरण स्पर्श कर लीजिए। मून स्ट्रांग नहीं है तो आप श्री कृष्ण जी के मंदिर जाया कीजिए। अगर आपका मन बहुत बेचैन है तो आप श्री कृष्ण के मंदिर चले जाओ। श्री कृष्ण के मंत्र जाप करना चालू कर दीजिए, जो मंत्र आपको बहुत इजी लगे। जो मंत्र, कृष्ण भगवान के बहुत सारे मंत्र है, तो आपको जो भी मंत्र आपको इजी लगते हैं,
राधा राधा भी बोलना है बोलिए, कृष्ण कृष्णा बोलना है बोलिए। आपको जो इजी मंत्र लगता है, अगर आपका मून वीक है या आपका मन बहुत वीक है तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कुंडली में मून खराब है। तो आप ये आप मंत्र का जाप करना चालू कर लीजिए। और ऐसे लोगों को कहाँ जाकर शांति मिलती है? वाटर बॉडीज में जाकर। आप समुंदर के पास किसी पानी वाली जगह पे जाकर थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, थोड़ी देर उसके नीचे बैठ कर आइए। आपका मन अशांत था, आपका मन शांत हो जाएगा। गाय माता के पास थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि कृष्ण भगवान को आपने देखा था कि वो हमेशा गाय माता के साथ रहते थे, ज्यादा गैया के साथ रहते थे। आपका अगर मून खराब था तो आपको स्किन प्रॉब्लम भी होती है, स्किन डिजीज भी होती है। अगर आपका मून खराब है तो आपको स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन से कोई डिजीज की प्रॉब्लम हो सकती है। तब आपको सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जाना चाहिए, सोमनाथ जाकर आपकी पूजा करानी चाहिए, तो आपकी जो स्किन की डिजीज है वो ठीक हो जाती है। जिसको भी स्किन की प्रॉब्लम है, मून आपको पता चलता है आपका अच्छा नहीं है, तो आप सोमनाथ जाकर पूजा करवा सकते हैं। और अगर मून आपका अच्छा नहीं है तो आप देखेंगे आपको लंग्स में, आपकी लेफ्ट आईज में आपको प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। आपकी इम्यूनिटी सिस्टम भी आपको पता चले कि बहुत खराब है, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम भी बहुत ज्यादा खराब होती है। अब हम थर्ड प्लेनेट पढ़ेंगे, मार्स। अगर मार्स आपके फर्स्ट हाउस में आ जाए, एट हाउस में, मैंने कहा था ना पहले भी, मून एट हाउस में नीच के हो जाते हैं। अभी हम थर्ड ग्रह लेंगे, मंगल ग्रह, मार्स। इनको कौन सा अवतार दिया गया है? नरसिंह भगवान का अवतार दिया गया है। इन्हें इनको नरसिंह जी से जोड़ा जाता है, नरसिंह भगवान से जोड़ा जाता है। कृष्ण भगवान के मंत्र कीजिए, रीता मैम, कृष्ण भगवान के मंत्र कीजिए, कोई भी मंत्र जो आपको पसंद है, राधे राधे कीजिए, कृष्ण कृष्ण कीजिए। कृष्ण भगवान के कितने सारे मंत्र है, आपको जो इजी लगे, आपको जो जपने में इजी लगे, आप उसको कीजिए। नरसिंह भगवान से जोड़ा गया है। मैंने ये थर्ड प्लेनेट लिखा रही हूँ, तीसरा ग्रह मार्स, मंगल ग्रह, नरसिंह भगवान से जोड़ा जाता है इन्हें। और इनकी जो डीटी बनते हैं वो कार्तिक जी बनते हैं, कार्तिकेय जी या हनुमान जी। तो जो साउथ इंडियन लोग हैं उन लोग कार्तिकेय जी की बहुत पूजा करते हैं, क्योंकि साउथ में कार्तिक भगवान की बहुत सारी मंदिर है। और नॉर्थ वाले हनुमान जी को बहुत मानते हैं, मंगल से डिनोट करते हैं हनुमान जी को। मंगल को सेनापति भी कहा गया है, आर्मी कमांडर भी बोला गया है मंगल को। लोग आपको फॉलो करते हैं, जिनके लगन में मंगल होता है तो लोग उनको फॉलो करते हैं। आप सिर्फ ऑर्डर लेते हैं, जिसके लगन में मंगल है। आप क्या लगन में मंगल है तो आप ऑर्डर लेंगे। आप अपने जिसके नीचे भी काम करते हैं आप ऑर्डर लेंगे और आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं। आप बलशाली होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। और मंगल की जो मदर है उनको हम भूमि माता कहते हैं, धरती माता। धरती माता को कहा जाता है मंगल की माँ, मदर। इसके लिए कहा जाता है ट्यूसडे को धरती खोदा नहीं जाए। अगर मंगलवार के दिन आपने घर धरती माता को खोदा तो मंगल आपका खराब हो जाएगा। प्रॉपर्टी का कारक है मंगल, क्योंकि उनके पुत्र है ना, भूमि पुत्र है, इसके लिए मंगल प्रॉपर्टी के कारक है। जमीन से निकली हुई जितनी चीजें हैं,
भूमि से निकली हुई जितनी भी चीजें हैं उनका कारक मंगल बनते हैं। आपके छोटे भाई का कारक, आपके भाई का कारक, छोटे भाई का कारक मंगल है। आपके प्रॉपर्टी का कारक मंगल है। आपके करेज का कारक मंगल है। आपके ब्लड का कारक मंगल है। फायर, आपकी बॉडी में जो फायर है उसका कारक मंगल है। करेज, आपके अंदर कितनी करेज है, अगर मंगल अच्छा है तो आपकी करेज अच्छी जगह पे यूज होगी। अगर आपका मंगल खराब है तो आप किसी को मार पीट कर आ जाएंगे। मंगल खराब है, एनर्जी कहीं ना कहीं तो निकलेगी, तो आप कहीं किसी को मार वार कर आ जाएंगे। एक्शन के कारक है, फोकस के कारक है, हथियार के कारक है मंगल, प्रॉपर्टी के कारक है, आपके किचन के कारक भी मंगल है, आपके बोन मैरो के कारक है। आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ क्या है आपकी बॉडी में, अगर आपका मंगल अच्छा है तो आपको पता चल जाएगा। आपको स्पोर्ट्स का कारक है मंगल, आर्ग्यूमेंट का कारक है मंगल, फाइटिंग का कारक है मंगल। अगर आपके फर्स्ट हाउस में मार्स के साथ मर्क्यूरी मतलब मंगल के साथ बुध आ जाए तो आप मैथ्स में बहुत अच्छे होते हो, आप मैथ्स ऐसे सॉल्व कर देते हो। जो बच्चा मैथ्स बहुत ऐसे सॉल्व करता है ना, तो आप उनकी लगन पे देखना, जैसे पत्रिका खोली लगन में मार्स फर्स्ट हाउस में मर्क्यूरी बुध के साथ बैठा, आप देखोगे ऐसे लोग मैथ्स में बहुत होशियार होते हैं। इनको तीखा खाना बहुत पसंद है, स्पाइसेस खाना बहुत पसंद है। और अगर मंगल लगन में है तो आप देखोगे वैसे लोग पुलिस वाले बहुत होते हैं, क्योंकि पुलिस हमें क्या कराती है, प्रोटेक्शन देती है। सेनापति क्या करवाती, प्रोटेक्शन देती है, ऐसे लोग सेनापति भी होते हैं। फायर ब्रिगेड में काम करने वाले होते हैं, मंगल अगर लगन में है तो फायर ब्रिगेड का भी काम करते हैं। आर्मी में जाके काम करते हैं, आर्मी वाले जो बॉर्डर पर काम करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, क्योंकि इन सबके अंदर करेज है, हिम्मत है, फाइट करने की ताकत है। तो मंगल क्या है, अगर आपका मंगल अच्छा है तो आप पुलिस में काम करेंगे, आप आईपीएस है, आपकी फायर ब्रिगेड, आप फायर ब्रिगेड में काम करते हैं, आप आर्मी में काम करते हैं, आप बॉर्डर में जाकर काम करते हैं, क्योंकि आप लोगों को प्रोटेक्शन देते हैं। मंगल सर्जरी का भी कारक है, चोट, ब्लड। मंगल हमारे स्वभाव को दिखाता है, हमारे फिजिकल अपीयरेंस को दिखाता है, एनर्जी को, एनर्जी का कारक है, गुस्से का कारक है। वॉयलेंस का कारक भी मंगल है। मंगल पित्त का कारक है। अगर मंगल आपके लगन में आ जाता है, फर्स्ट हाउस में आ जाता है, तो मंगल है तो आप आर्मी में लेकर जाकर जा सकते हैं, आर्मी में जाकर काम कर सकते हैं, स्पोर्ट्स में आगे जाकर काम कर सकते हैं, फिजिकल अपीयरेंस का कारक है, आप एक्सरसाइज का कारक है, योग का कारक है, योगा का कारक है, स्पोर्ट्स का कारक है, मंगल जिम का कारक है। आप इस आपके फर्स्ट हाउस में अगर मंगल है तो आप इन सब चीजों में काम कर सकते हैं। आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, अगर लगन में मंगल है तो उस इंसान के अंदर बहुत एनर्जी है, तो आपको आपकी एनर्जी को यूज करना चाहिए। आप जिम जाकर यूज करो तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी वहां निकल जाएगी, नहीं तो आप किसी से लड़कर अपनी एनर्जी निकाल दोगे। आपके पास कोई कुंडली आएगी और आपने देखा फर्स्ट हाउस में मंगल है, तो वो बच्चा एक जगह टिकता नहीं है, वो बच्चा इधर उधर इधर उधर बहुत खेलेगा या उसकी बहुत कंप्लेंट्स आएगी। तो आपको सबसे पहले आपको उनकी माँ को कहना है कि आप उनको स्पोर्ट्स में डालिए, कोई भी स्पोर्ट्स में डालिए, पर डालिए तो उनकी एनर्जी पूरी बरोबर खर्च होगी। या जिम में जाए, बच्चा बड़ा है तो योगा में जाए। लगन में मंगल हो तो आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद उठानी पड़ती है आगे चलकर। आप देखोगे जिसके भी लगन में मंगल है वो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाते हैं।
अगर आपका मंगल अच्छा है तो आप दूसरों की सहायता करते हैं, आगे जाकर सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं। आप अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां उठाते हैं। अगर लगन में मंगल है तो आपकी बॉडी मीडियम हाइट है, आपकी हाइट आपकी हमेशा मीडियम रहेगी, 5'4", 5'5", इससे ज्यादा बॉडी नहीं होगी आपकी। और अगर आपका चंद्रमा के साथ संबंध बन जाए तो हाइट लंबी हो सकती है, तब आपकी हाइट बॉडी फिजिक अच्छी हो सकती है। ये लोग हुष्ट पुष्ट रहते हैं। ये भी आपको भीड़ में अलग दिखेंगे, जैसे सूर्य वाले भीड़ में अलग दिखते हैं ना, तो मंगल भी आपको भीड़ में अलग दिखेंगे, क्योंकि ये एग्रेशन का कारक है, तो आपको अलग से दिखेंगे। आप देखोगे उनके आईब्रोज बहुत ब्रॉड और मोटे होते हैं, घने होते हैं, तो आप उनका फेस देखकर बता सकते हो कि उनके फेस पे मंगल प्रोमिट है। ये दिखता है कि हाँ, ये मंगल वाला इंसान है। उनके आईब्रो बहुत घनी और बहुत मोटी होती है आईब्रोज। फेस उनका हमेशा रेडिश होता है, क्योंकि वो मंगल है ना, उनका कलर लाल है। गुस्सा बहुत होता है। डिहाइड्रेशन का इश्यूज बहुत होता है इनको, क्योंकि गुस्से की वजह से आप पानी कम पीते हैं, तो ऐसे लोगों को आप ये सलाह दे सकते हो, पानी बहुत पिए और पानी टाइम टाइम पे पिए। इनके मुंह में अल्सर बहुत होते हैं। गुस्से की वजह से आपकी बॉडी में भी पानी कम हो जाता है, क्योंकि मंगल अग्नि के कारक है, पित्त। इसके लिए पानी की कमी हो जाती है बॉडी में, और अल्सर होने के चांस होते हैं। बहुत स्पाइसी फूड खाते हैं, इनको बहुत पसंद है स्पाइसी फूड खाना। एडवेंचर स्पोर्ट्स में जाना बहुत पसंद है, स्पोर्ट्स करना बहुत पसंद है। अगर आप एक दिन भी स्पोर्ट्स ना करें या एक्सरसाइज ना करें, तो आपको ऐसा लगता है मेरी एनर्जी आज बहुत डल है, आप अपने आप को बहुत वीक फील करते हैं। ये लोग बहुत फोकस होते हैं, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं मंगल वाले। इमोशंस बहुत कम होते हैं, ये लोग प्रैक्टिकल ज्यादा होते हैं। जल्दी जल्दी बोलना, जल्दी जल्दी खाना खाना, खाना चबाते भी नहीं। आप देखोगे उनकी थाली में खाना दोगे, इससे पता चल जाएगा कि आप जैसे उनको खाना देते हो फटाफट, घर में जो सबसे ज्यादा फिनिश जल्दी करता है मतलब उनके लगन में मंगल बैठा है। आप फोन पे ऐसे बात करते हैं कि सामने वाले को समझ में ही नहीं आएगा, इतना जल्दी जल्दी फास्ट 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 बात करते हैं, टक 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 टक, तो आपको समझेगा ही नहीं मंगल लगन में होने से। किरण मैम, आप जो कह रही हैं बिल्कुल सही है। मैं अभी आपको बता रही हूँ, आपने जो कहा मेरे पे बिल्कुल फिट बैठता है। तो देखिए, आपका लाइव एग्जांपल है। मैम जो जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हैं आपको प्लैनेट्स के, वो आप पे असर करेंगे, वो कहीं ना कहीं आप उनके साथ रेजोनेट करोगे। मैम एक बार क्या हम इनको आपका कोर्स दिखा दें, क्योंकि जो लोग आज हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने कल का मिस किया था, वो एक बार देख लें आप नो 4 लेवल्स प्रॉब्लम में मैम। क्या क्या पढ़ाने वाले हो, क्योंकि जी बहुत जी जी। अच्छा लंबा बड़ा कोर्स है। मैं आपको वो शेयर करती हूँ। एंड जी देन मैम मैम जी। क्विकली वी विल कवर अप द अदर प्लैनेट्स एंड देन वी विल हैव क्वेश्चन आंसर्स। तो मैम आप प्लीज। मैम हाँ 2 मिनट से मंगल को पूरा कर देते, 2 मिनट में मंगल हाँ जी, हाँ फिनिश जी कीजिए। कर हम लोग आगे, फिर हम हाँ लोग बस, को पढ़ते हैं ना। जी वो करके करेंगे, हाँ जी कीजिए। हाँ। अगर मंगल आपके लगन में है तो आप अपनी एज से यंग दिखते हैं। आपके आपको कम बोलना पसंद है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं। इनकी आंखें हमेशा लाल होती है गुस्से में, रेडिश आइस होती है गुस्से से भरी हुई आइस। नशीली आइस होती है ना जिनकी, आपने देखा लाल लाल नशीली आइस, वो मंगल दिखाता है। शॉर्ट टेम्पर होते हैं। इनकी हाइट हाइट हमेशा मीडियम होती है, 5'5", 5'6". मैंने अब तक के लाइफ में जितने भी चार्ट देखे हैं लगन मंगल में, हाइट कभी भी बड़ी नहीं देखी है, 5'4" और 5'5". अगर मून बैठा है मंगल के साथ तब उनकी हाइट आप देखोगे लंबी होगी, नहीं तो नहीं होती है। यूथफुल बॉडी होती है।
कर्ली एंड शाइनी हेयर होते हैं और नेचर इनका क्रूल होता है। और इनको फिल्म कैसी पसंद आती है? फाइटिंग वाली फिल्म मूवीज पसंद आती है, जहां फाइटिंग होती है। एक्शन वाली मूवीज पसंद आती है। अगर आपका मंगल खराब है तो आप हनुमान जी के मंदिर जाइए। एवरी ट्यूसडे हनुमान चालीसा पढ़ना चालू कर लीजिए। अगर आपके घर में आपके छोटे भाई है तो आप उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि वो छोटा भाई है तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, मेरे से छोटा है तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, क्योंकि मंगल कारक है। ममता जी कह रही है उनके हस्बैंड के लगन में मंगल है, और जो भी मैंने बताया पूरा वो रिजोनेट कर पा रही है उनसे। थैंक यू मैम। 7th हाउस से मैम, मैरिज 7वें घर से देखते हैं, कल बताया था मैम मैंने डिटेल में। अगर मंगल खराब है तो आप हनुमान जी के मंदिर जाना चालू कर दीजिए, हनुमान चालीसा पढ़ना चालू कर दीजिए, हनुमान जी का कोई मंत्र जाप करना चालू कर दीजिए, जिम जाना चालू कर दीजिए। या तो लड़कियां हैं तो योगा कीजिए, अपना पसीना निकालिए शरीर से। जिस दिन आपका पसीना शरीर से निकलना चालू हो जाएगा, आपका मंगल कितना अच्छा हो जाएगा, आप देखिए। एक्शन में आ जाइए, आलसी बिल्कुल मत बनिए अगर लगन मंगल में है तो। और जिसका लगन में मंगल है, आप देखोगे उसके फोरहेड में हमेशा कट का निशान आता है। उसके फोरहेड में हमेशा कट का निशान आता है। यस मैम, अब आप दिखा दीजिए पीपीटी। ओके मैम, करती हूँ। किरण मैम, क्विकली हम ये कोर्स के बारे में बता देते हैं, आप पानी पीजिए, मैं करती हूँ उतनी देर। जो किरण मैम का कोर्स आ रहा है, जो 5 मंथ्स है, बल्कि 5 मंथ्स प्लस हो जाएगा, और 4 लेवल्स का कोर्स है, जिसका एनर्जी एक्सचेंज सिर्फ 11,000 रुपीज है, और 4 लेवल्स है। आपको क्विकली हम लोग 4 लेवल्स दिखा देते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट लेवल में इन्होंने, मैम ने जो आपको इंट्रोडक्शन देना, पूरा बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी जो होगा, आपको हर चीज बेसिक से शुरू से पढ़ाई जाएगी, चाहे आपको एस्ट्रोलॉजी आती है चाहे आपको नहीं आती है। एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन जस्ट लाइक वी हैव डन इन द वेबिनार। उससे ज्यादा डिटेल में मैम आपको क्लास में पढ़ाएंगी। तो मैम आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में उसका इंट्रोडक्शन देंगी, सिग्निफिकेंस ऑफ 12 हाउसेज जैसे हमने कल किए थे, और जो 12 राशियां हैं आपकी, साइंस हैं, प्लैनेट्स जैसे आज मैम ने बताए, इन सब की बात करेंगे। फिर उनके लॉर्डशिप्स कौन है वो बात करेंगे। मैम आगे किरण मैम आप बताइएगा इनको। हाँ, हम लोग फर्स्ट लेवल में हमारा ये चलेगा इंट्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोलॉजी। हम 12 हाउस को डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे हमने 12 हाउस कल पढ़ा था, पर डिटेल में नहीं पढ़ा था। और हम पढ़ते पढ़ते इतने सारे कारक को वहीं याद हो जाएगा हमारे 6 महीने में। हम 12 साइंस को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे आज हमने 9 प्लैनेट और सिग्निफिकेशन, आज मैं आपको 9 प्लैनेट बस एक एक घर पे बता रही हूँ, वैसे मैं 12 पूरे घर पे डिटेल में बताऊंगी। 12 साइंस एंड इट्स लॉर्डशिप। उच्च के प्लेनेट क्या होते हैं, नीच के प्लेनेट क्या होते हैं, आपको डिटेल में मालूम पड़ेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ साइन, क्लासिफिकेशन ऑफ साइन, क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिक एलिमेंट, किसका कौन सा एलिमेंट है, क्लास प्लैनेट एंड देयर तत्व, प्लैनेट एंड देयर डेटीज। मैम आगे, मारक हाउस, बाधक हाउस, ट्रैक्टरो प्लैनेट, कंजक्शन ऑफ प्लैनेट, उनकी दृष्टियां कहाँ कहाँ पड़ती है, फ्रेंडशिप ऑफ एनिमी ऑफ प्लैनेट्स, ग्रह के फ्रेंडशिप एनिमी, प्लैनेट एंड देयर टेस्ट, planet and their gun, planet and their gender, planet and their seasons, planet and their varnas, planet and their natures, planet and relationship, planet और के relationship आपस में क्या है, उनकी ग्रोथ एज कौन सी है, कौन सी ग्रोथ एज में आपकी ग्रोथ होगी, टाइम ड्यूरेशन ऑफ प्लैनेट इन जोडियक्स, जोडियस स्ट्रेंथ एंड प्लैनेट स्ट्रेंथ डे एंड नाइट वाइज, जोडियस एंड डायरेक्शन, हाउस कैटेगराइज, डिग्री ऑफ प्लैनेट, कंबस्ट ऑफ प्लैनेट, दशा एंड महादशा। मैम नेक्स्ट पेज। ये हमारा जो था वो लेवल 1 का था।
ये लेवल 2 है जिसमें हम पंचांग पढ़ेंगे। पंचांग हम 5 एलिमेंट्स को मिलाकर बोलते हैं, करण, वार, योग, नक्षत्र और तिथि। ये हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, इससे आप प्रिडिक्शन करना सीख जाएंगे। वीक डे और वार एंड हेल्थ, तिथि एंड रिलेशनशिप, क्लासिफिकेशन और तिथि, तिथि एंड मैरिज लाइफ, ऑस्पिशियस तिथि, इनऑस्पिशियस तिथि, नंदा तिथि, जया तिथि, भद्रा तिथि, रिक्ता तिथि, पुण्य तिथि। ये कौन सी तिथियां है, क्या है, ये सब डिटेल में बात करेंगे। हेल्थ प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू अ वार लॉर्ड, current and profession, current and up and down in career, nakshatra and longevity, nakshatra for marriage, nakshatra for health and treatment, different nakshatra for activating in murat, gandmul nakshatra in detail, yogas, panchang dosh, ma'am. Next, how to identify panchang dosh in your kundli, how to identify sankrant dosh in your kundli, baby name according to nakshatra, life focus according to nakshatra, dharam, काम, मोक्ष और अर्थ, पंचांग इन डिटेल, टाइम इवेंट विथ बीसीपी, भृगु चक्र पद्धति, एक्टिवेटिंग हाउस जो आप कल पूछ रहे थे ना, हाउस कैसे एक्टिवेट होते हैं, वो गोचर, ट्रांजिट, व्हाट इज दशा एंड इट इंपॉर्टेंस, महादशा, अंतरदशा और प्रतंत्र दशा पढ़ेंगे। मैम आगे, ये था हमारा लेवल 2। फिर हम लेवल 3 पढ़ेंगे, उसमें चैप्टर वाइज है। हम चैप्टर 1 में मैरिज एंड रिलेशनशिप, मैरिज को डिटेल में पढ़ेंगे। मैम आगे, मैरिज को पूरा पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, क्यों मैरिज में ब्रेक होता है, डिवोर्स क्यों होता है, लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है और मल्टीपल मैरिज है, मल्टीपल लव मैरिज है, ये सब हमको मैरिज वाले हाउस मतलब चैप्टर 1 जब हम मैरिज वाला लेंगे उसमें। मैम आगे, उसी में पार्ट 2 होगा, मैरिज वाले में पार्ट 2 मैच मेकिंग। हम मैच मेकिंग पूरे अच्छे से सीखेंगे, गुड मिलान सब अच्छे से सीखेंगे। उसी का पार्ट 3 हम रेमेडीज बताएंगे कि उसमें क्या प्रॉब्लम है और उसी हाउस से हम कैसे रेमेडी निकालेंगे। ठीक है मैम आगे, चैप्टर 2 चाइल्ड एस्ट्रोलॉजी, हम बच्चों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यूज ऑफ D7 चार्ट, प्रिडिक्शन ऑफ चाइल्ड, डिले क्यों है बच्चे होने में, एबॉर्शन बार बार क्यों हो रहा है, क्या योग बना हुआ है जो उस लेडी का बार बार अबॉर्शन हो जा रहा है, मिसकरेज हो जा रहा है, कार्मिक दोष एंड चाइल्ड। मैम आगे, तो हम डिटेल में चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 3 एजुकेशन एस्ट्रोलॉजी, सारे जितने भी एजुकेशन हम देखते हैं हम वो डिटेल में देखेंगे। योगा फॉर गुड एजुकेशन, आपको कौन सी फील्ड चुनना है पढ़ाई की, ब्रेक इन एजुकेशन, क्यों बच्चे का बार बार ब्रेक लगता है, बच्चा फेल हो जाता है, सक्सेस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, योगा फॉर हाई एजुकेशन, कारक ऑफ हाई एजुकेशन। मैम आगे, चैप्टर 4 प्रोफेशन एस्ट्रोलॉजी, इसमें आप अपने करियर के बारे में पता लगा सकते हैं, करियर कॉम्बिनेशन, जॉब कैसे करते हैं, बिजनेस कैसे करते हैं, ऑब्स्टिकल इन करियर, नो जॉब, चेंजिंग इन करियर, टाइप्स ऑफ करियर, लोन एंड डेप्थ, फैमिली बिजनेस, न्यू बिजनेस, मनी और वेल्थ कॉम्बिनेशन। मैम आगे, योगा फॉर फॉरेन, सॉरी चैप्टर 5 फॉरेन एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे, जिसमें हम पूरे योगा फॉरेन से कनेक्शन जो है, बच्चा पढ़ने के लिए फॉरेन जा रहा है, मैरिज के बाद जा रहा है, काम करने के लिए जा रहा है अपने, या ये सब योगा जो भी है, योगा फॉर ट्रेवलिंग अब्रॉड, योगा फॉर बिजनेस अब्रॉड और नॉट, सेटलमेंट अब्रॉड, जॉब अब्रॉड, जॉब के लिए जा रहे हो, बिजनेस के लिए जा रहे हो, पढ़ने जा रहे हो, शादी कर सेटल होने जा रहे हो, ये सब हम वहां से देखेंगे। चैप्टर 6 हेल्थ एस्ट्रोलॉजी, प्लैनेट एंड देयर बॉडी पार्ट्स, relationship between planet and dosh, yoga for depression and mental health, yoga for diabetes, cure for digestion problem, skin disease, kidney failure or stone। मैम आगे, हार्ट प्रॉब्लम, हेयर फॉल प्रॉब्लम, एक्ने, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइजेशन, थायराइड डिसऑर्डर, रेमेडीज फॉर ऑल हेल्थ इशू। Chapter 7 gemstone astrology, Chapter 8 Vedic remedies for all the chapters, Chapter 9 case studies। फिर हमारा जो 4th लेवल आएगा उसमें हम योगा एंड एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे, सारे मतलब कम से कम 35 योगास तो होंगे ही होंगे। तो जैसे 7.5 आती है, गवर्नमेंट जॉब फॉर योगा, फॉरेन पार्टनर योगा, लक्ष्मी नारायण योग, बुध आदित्य योग, जितने भी योगास आते हैं, मंगल दोष, 7.5, जितने भी बड़े योगा है हम उसमें पढ़ने वाले हैं।
मैम एक पीछे कर लीजिए, गुरु चंडाल योग, साढ़े साती, मंगल दोष, कालसर्प दोष, अंगारक दोष, केंद्रुम दोष, विपरीत राजयोग, नीच भंगी राजयोग, पितृ दोष, पंच महाभूत योग, ये सब जितने भी है, मैंने इसमें कम लिखे हैं पर उससे ज्यादा ही होगा लेवल 4। तो ये हमारा जो 5 महीने का कोर्स है, शायद 6 महीने भी चल पड़े। ये हमारा कोर्स कंटेंट है, 6 महीने का कोर्स है ये हमारा, और ये मैम मंडे मैं से शुरू होने वाला है। मैम मैं यहाँ पे आप इन सबको एक बात और ऐड करना चाहती हूँ कि जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी होती है बाकी लोग उसको एस्ट्रोलॉजी में कवर नहीं करते हैं। यहाँ पे आपको हेल्थ एस्ट्रोलॉजी जो है वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी ही है, वो आपको एडिशनली इसमें सिखाई जा रही है, फीस उसका कोई एक्स्ट्रा नहीं है। तो जो लोग सोच रहे हैं ये कोर्स करना, मैं बोलूंगी अभी पे करके अपना सीट रिजर्व कर लीजिए। डोंट लीव दिस कोर्स एंड डोंट लीव दिस चांस, क्योंकि अगली बार ये फुल पे में आएगा, जो कि एनर्जी एक्सचेंज का 21,000 होगा अगली बार में। इस बार ये इनॉग्रल ऑफर है तो 50% डिस्काउंट है। आपने देख लिया मैम ने बहुत सारी चीजें पढ़ानी, कल कोई गोचर पूछ रहा था, एक्टिवेशन पूछ रहा था, साढ़े सती काल सर हर चीज मैम इसमें कवर कर रहे हैं। मैम आगे नेक्स्ट स्लाइड शुरू करूँ आपका प्लैनेट्स यस वाला? मैम, मैम बुध, बुध मर्क्यूरी। शुरू करो। बुध, मर्क्यूरी के बारे में हम पढ़ेंगे। जब लगन में आपके फर्स्ट हाउस में आपका मर्क्यूरी बैठा है, बुध बैठा है, तो सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि उसको कौन से डेटी मिले हैं, है ना। तो उनको गौतम बुद्ध बोला जाता है, महात्मा बुद्ध से जोड़ा गया है बुध, मर्क्यूरी को। बुध बुद्धि का कारक है, तारा और चंद्रदेव के बेटे हैं बुध। बुध बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं। अगर किसी के लगन में बुध बैठे हैं तो वो बच्चा या वो बंदा बहुत इंटेलिजेंट होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, उनके उसका मैथ्स बहुत अच्छा होता है, उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, एजुकेशन में बहुत स्मार्ट होते हैं, वो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं। बुध स्पीच का कारक है, कम्युनिकेशन का कारक है, स्किन का कारक है, पेपर वर्क का कारक है, आपकी स्किल के कारक है, आपके कैलकुलेशन का कारक है, आपके नर्व का कारक है, आपके ओवर थिंकिंग का कारक है। बिजनेस माइंड होते हैं ऐसे लोग, बिजनेस माइंड होते हैं। और जैसे सन मैंने बताया था मेल है, मून फीमेल है, फिर मंगल मेल थे, और ये बुध है ना, ना हम इसको मेल कहते हैं ना फीमेल, पर इसको किन्नर भी नहीं कहा जाता है, ये इनके ड्यूअल नेचर होते हैं, इनके नेचर ड्यूअल होते हैं। अगर आप वापस मैं बोलती हूँ मर्क्यूरी प्लस मार्स आपके लगन में आ जाए, उसका संबंध बन रहा है, तो ऐसे बच्चे मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, सीए बहुत अच्छे कर लेते हैं, अकाउंट इनका बहुत अच्छा होता है, इनकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होती है, मार्केटिंग का कारक है, ट्रेडिंग का कारक है, भाषण देने की कला बहुत अच्छी होती है। अगर बुद्ध अच्छा है तो उनको भाषण देने की कला होती है, आपको बोलने का तरीका फटाफट बोलते हैं अगर बुद्ध आपका अच्छा है तो। आप बहुत धीरे धीरे अटक अटक के बोल रहे हैं या आप तुतला बोलते हैं, ये सब बुद्ध बताता है। बुद्ध और केतु का संबंध आपकी कुंडली में बन जाए तो वो बच्चा अटक अटक कर बोलेगा, क्योंकि केतु ब्रेक का कारक है, या वो बच्चा तुतलाता है। कुंडली में कहीं भी बुध और केतु का एक साथ होना, पढ़ाई में ब्रेक, बच्चा अटकता है बोलने में, बच्चा तुतलाता है बोलने में। मरकरी और केतु साथ में आ जाए तो बच्चा कम बोलता है, मरकुरी और राहु का संबंध बन जाए तो चुप ही नहीं होता है बच्चा, नॉन स्टॉप बोलता रहेगा। और बुध और मून, चंद्रमा लगन में एक साथ हो जाए तो बहुत ज्यादा बोलते हैं, नॉन स्टॉप, उनको पता ही नहीं चलता है कहां पर हमें बोलना है और कहां नहीं बोलना है, उनको बैलेंस नहीं कर सकते आप। लगन में बुध आ जाए तो बुद्धि का कारक है, बच्चे की बुद्धि बहुत इंटेलिजेंट होती है। बुद्ध को युवराज भी कहा गया है, एक राजा है युवराज।
मतलब वो बहुत सुंदर दिखते हैं, बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं, अपनी उम्र से छोटे दिखते हैं, उनको बहुत साफ सुथरा रहने की आदत रहती है, अपने आप को बहुत मेंटेन कर कर चलते हैं। लगन में अगर बुध है तो बहुत कैलकुलेट माइंड होते हैं, बहुत कैलकुलेट करते हैं, छोटी छोटी चीजों को गौर करते हैं, हर छोटी छोटी, अपनी नहीं करेंगे, दूसरों की छोटी छोटी चीजों को बहुत गौर करते हैं। और इन ऐसे जनों के फेस बहुत ग्लो करता है, जिनके लगन में बुध है उनके फेस में बहुत ग्लो होता है। इनको परफेक्शन की आदत होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप देखोगे अगर बुध लगन में तो भाजी भी बहुत अच्छी काटते हैं, वेजिटेबल ऐसे काटेंगे, बाप रे, बहुत अच्छी काटेंगे। बराबर शेप होना चाहिए भाजी का, चपाती गोल गोल होनी चाहिए अगर बुध लगन में है तो। बॉटल यहाँ है तो यहीं रहनी चाहिए, बॉटल यहाँ से यहाँ नहीं होनी चाहिए अगर बुध लगन में है तो। हाइट मीडियम, हाइट उनकी मीडियम होती है, ज्यादा लंबे नहीं होते बुध वाले। फीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं। और बुध वाले एक नंबर के चुगलचोर होते हैं, अगर लगन में है तो इसकी बात उधर और उसकी बात इधर करने में नंबर वन होते हैं। इसके लिए अगर बुध लगन में है तो उनके सामने कोई प्राइवेट बात कभी मत करना, फटक से वो बात बाहर निकल जाएगी। अगर आपका बुध खराब है तो आप गणपति बप्पा की मंदिर जाना चालू कर दीजिए, एवरी ट्यूसडे या वेडनेसडे। और गणपति बप्पा से प्रेयर कीजिए, गणपति बापा बहुत जल्दी सुनते हैं, बहुत जल्दी। आपने देखा है गणपति जी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इसके लिए जिनके लगन में बुध है वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होता है पढ़ाई में, बहुत ज्यादा। अब हम नेक्स्ट ग्रह लेंगे, जुपिटर, गुरु ग्रह लेंगे अब, जुपिटर। अगर आपके लगन में जुपिटर है तो जुपिटर को कौन से भगवान श्री विष्णु जी के जो पांचवा अवतार था, वामन अवतार, उससे कनेक्ट किया गया है। इनको जो इनका लगन में जुपिटर है, श्री विष्णु जी के पांचवा अवतार जो हुए थे वामन अवतार, उससे जोड़ा गया है। जुपिटर आपके प्राण वायु है, जीव के कारक है। जुपिटर गुरु ग्रह है, जिसे हम सबसे शुभ माना जाता है, शुभ ग्रह होते हैं सारे ग्रहों में से, जुपिटर को शुभ ग्रह माना गया है। ज्ञान का कारक है, ज्ञान का कारक माना जाता है जुपिटर को। हमारे प्राण वायु जिसको माना गया है वो जुपिटर है। अगर आपकी कुंडली में जुपिटर अच्छा होगा तो आप बहुत ज्ञानी हैं। हाँ, जीवन में संघर्ष कम नहीं होते हैं। अगर आपके लगन में जुपिटर है तो आपको कम प्रॉब्लम है, आपके संघर्ष कम है लाइफ में। क्योंकि जीवन में जिन चीजों के लिए हम संघर्ष करते हैं, धन के लिए, संतान के लिए, इच्छा के लिए, कर्मों के लिए, भाग्य के लिए, उन सबका कारक जुपिटर है, गुरु ग्रह है। इसके लिए कहा जाता है जुपिटर हमारे प्राण वायु है, जीव कारक है। फैट का कारक भी जुपिटर है, लीवर का कारक भी हमारा जुपिटर है, हमारे ज्ञान का कारक भी जुपिटर है, खुशियों का कारक है, हमारे धर्म का कारक है, संतान का कारक है, धन का कारक है, हमारे हायर एजुकेशन का कारक है, हमारे प्राण वायु का कारक है, हमारे फेथ का कारक है। फेथ का कारक है हम किस पर विश्वास करते हैं और कितना विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं।
अगर आपका जुपिटर अच्छा है तो आप सामने वाले के ऊपर विश्वास करते हैं, और आपका जुपिटर अच्छा नहीं है कुंडली में तो आप सामने वाले के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। आपके घर में जो पूजा रूम है वो भी आपका जुपिटर कारक है। आपके पॉस्पेरिटी का कारक भी, आपके भाग्य का कारक, भक्ति का कारक, दान का कारक है जुपिटर। दान, आप जीवन में कितना दान देते हैं, किसको दे सकते हैं, आपकी दान की क्षमता कितनी है, आपका हाथ ऐसे है देने वालों में कि ऐसे है लेने वालों में, आप किसी को हेल्प करते हो या किसी से हेल्प लेते हो, ये आपके जुपिटर बताता है किस हाउस में बैठकर कैसा है। जुपिटर मंत्र के कारक है, मीठे का कारक है, उनको मीठा बहुत पसंद है। अगर आपके लगन में जुपिटर बैठे हैं तो आप देखोगे यहां से उनका फेस बहुत ऐसा मोटा दिखता है, फेस, उनका फेस यहां से बहुत मोटा दिखता है और ब्रॉड हेड दिखता है। अगर लगन में जुपिटर है तो आप देखोगे ऐसे बंदे ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं कर पाते। ज्ञान का तो कारक है पर लगन में अगर जुपिटर बैठ जाए तो इनकी ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं होती है। ज्ञानी होते हैं, बचपन में इनको ब्रेथ इश्यूज बहुत होते हैं, सांस लेने की प्रॉब्लम बहुत होती है, कफ बहुत होता है, अस्थमा की प्रॉब्लम बहुत होती है, ये सब बचपन में होती है। आपका गुरु अच्छा है तो आप दूसरों को माफ कर सकते हैं, लेट गो कर लेते हैं, तो इसका मतलब आपका गुरु अच्छा है। आप मंदिर जाते हैं, तिलक लगाते हैं, ब्राइट कलर के कपड़े पहनना, येलो कलर के कपड़े पहनना, मंदिर में मंत्रों का उच्चारण करना, तो आपका जुपिटर अच्छा है। वेज फूड खाना, सात्विक खाना खाना, आपका जुपिटर अच्छा है। मर्क्यूरी और जुपिटर लगन में एक साथ आ जाए तो वो इंटेलिजेंट होता है बच्चा, पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है। लगन में जुपिटर ज्ञान देने की आदत होती है ऐसे लोगों को, बहुत ज्ञान देते हैं वो लोग। चापलूसी जुपिटर को बिल्कुल पसंद नहीं है, चापलूसी सिर्फ मर्क्यूरी बुध को बहुत पसंद है। ज्ञान की बातें करते, सीधी बातें करते जुपिटर। अगर आपको आपका गुरु अच्छा करना है तो आप मंदिर जाना चालू कर दीजिए, तिलक लगाए हल्दी का, येलो कपड़े पहनिए थर्सडे वाले दिन, मंत्र जाप कीजिए, वेज खाना खाइए, सात्विक खाना खाइए, आपका जुपिटर अच्छा। आप किसी की चुगली मत कीजिए। आप अपने दादाजी की सेवा कीजिए, अगर आपका जुपिटर अच्छा नहीं है तो आप अपने दादाजी की सेवा कीजिए, या फिर पंडित जी की सेवा कीजिए। अगर आपके दादाजी नहीं है तो आप अपने पंडित की सेवा कीजिए। जुपिटर ब्राह्मणों को भी दिखाता है। अगर आपका जुपिटर खराब है तो आप मंदिर में चने की दाल भी डोनेट कर सकते हैं या किसी नीडी को कर सकते हैं। अब हम अगले ग्रह पे चलेंगे, वीनस। वीनस का कौन सा अवतार है? परशुराम जी का अवतार है, जो विष्णु भगवान ने छठवां अवतार लिया था, परशुराम का अवतार वो है। और हम लक्ष्मी माता की भी पूजा कर सकते हैं। वीनस बहुत सॉफ्ट ग्रह है। वीनस लग्जरी का कारक है, कंफर्ट का कारक है, प्योरिटी का कारक है, ऐशो आराम का कारक है, धन का कारक है।
अगर आपका वीनस बहुत अच्छा है तो ये सारे कारक आपको मिलेंगे। अगर वीनस कोई अच्छी राशि में बैठा है तो आपको ये सब फल मिलेंगे। पर आने के बाद आपको अहंकार नहीं आना चाहिए कि मुझे सब पता है, मुझे सब आता है। वीनस इज रिलेटेड टू लव, रोमांस। वीनस जिस घर पे बैठ जाए उस घर की चीजें मिलनी है, ये तो तय है। अगर स्ट्रगल वाले घर पे बैठ जाए तो आपको स्ट्रगल मिलेगी, और आपके अच्छे घर पे बैठ जाएंगे तो आपको अच्छा कुछ अच्छा मिलेगा। मैम लगन। मैम थोड़ा सा क्वेश्चंस ले लें एक आधे बीच में, क्योंकि जिनके क्वेश्चंस है वो ले लें थोड़ा सा, एक आधा यस कोई। यस। यस मैम, यस हाँ मैम। जी मैम, आप देखिए आपके लिए मैम कौन सा क्वेश्चन लेना चाहेंगे, क्योंकि काफी लोगों ने पूछा चैट में क्वेश्चंस जो आपको लग रहा है कि आज की कोर्स के साथ रिलेटेड है, आप क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। मैम एक एक को ये करवा दीजिए, अनम्यूट कर कर पूछ लेंगे ना। मैम एक बार आप चैट वाले क्वेश्चंस देख लीजिए, अगर इनमें से कोई आंसर देने लायक है, वरना मैं अनम्यूट करती हूँ वन बाय वन। ओके। किसी ने टाइम के लिए पूछा है तो अभी मैं दोबारा बता देती हूँ कि जब आपका बैच बन जाएगा टाइम उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। मतलब सबके कन्वीनियंस के हिसाब से एक सूटेबल टाइम रखा जाएगा। तो सो डोंट वरी, अगर आप 8 बजे वाला बैच नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो, एक बार सारे कंबाइन होने दो, बैच बनने दीजिए। उसके बाद जो टाइम है आपके कंफर्ट के हिसाब से वो कर लेंगे। किसी ने पूछा है, विल यू शेयर द नोट्स ऑल्सो इन डिटेल क्लास। यस मैम, जैसे मैं ऐसे पढ़ा रही हूँ ऐसे ही पढ़ाऊंगी। कुछ कुछ आपको बनाना पड़ेगा और कुछ कुछ आपको पका पकाया पूरा नोट्स मिलेगा। पर ये जो छोटी छोटी बातें हो तो आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा ना। मेरी लैंग्वेज में लिखा हुआ आपको समझ में आना चाहिए। तो ऐसी सब चीजें मैं डिक्टेट भी कराऊंगी, बाकी आपको पका पकाया पूरा पीडीएफ मिलेगा। हर चीज का पीडीएफ आपको डिटेल में मिलेगा क्लास में। जो भी हम क्लास में करेंगे वो आपको पीडीएफ मिलेगा ही मिलेगा। पर जो चीज आपको समझना है और अपने ओन वर्ड्स में लिखना है वो तो आपको लिखना पड़ेगा। पीडीएफ डिटेल में मिलेगा। मैम जिन्होंने किसी ने पूछा है कि पूछा उनके है लगन में। क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी के लगन में कोई ग्रह ना हो। यस मैम, ऐसा हो सकता है। हाउस खाली हो सकता है, उसका मालिक कहीं और जाकर बैठ सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, प्रॉब्लम 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 नेगेटिव, तो वो लगन का मालिक कोई और घर पे जाकर बैठा। अगर वो अपने फ्रेंड के घर पे बैठा है तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अपने दुश्मन के घर पे जाकर बैठा है तो आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। अनीता मैम आप अनम्यूट कीजिए, फटाफट से आपका क्वेश्चन पूछिए, अनम्यूट कीजिए अनीता मैम। जय श्री राम मैम। जय श्री राम, जय श्री राम अनिता मैम। मैम आपने कहा था सन अगर उसमें बैठा लगन में तो पर्सन को सक्सेस मिलेगी पर डिले देर से मिलेगी। यस वो मैम। ऐसा क्यों है मैम? अगर मैम श्री जैसे राम जी को देख लीजिए ना, श्री राम जी को जब औधा मिलने वाला था तो केकई ने हाँ, क्या किया था। एक रात हाँ, पहले ही जब उनको राज तिलक होने वाला था, एक रात पहले ही उन्होंने राजा को बोलकर उनको वनवास, 14 साल का वनवास बता दिया। तो उनको हाँ, सीट मिलते मिलते रुक गई। यस तो उनके, तो हमारे अगर लगन में सूर्य है तो हमारे साथ ऐसा होगा ना मैम, हमको पोजीशन मैम। लेट मिलेगी ना। हर किसी को हर किसी के यस साथ मैम, यस मैम, जब श्री राम जी भुगते तो हम कौन है। ठीक है। मतलब चाहे डिले कम पीरियड के लिए हो पर होगी जरूर। यस यस, पहले 14 साल इसके लिए था क्योंकि उनको 14 साल का वनवास था। अब कलयुग है तो 14 साल तो कोई नहीं रुकेगा, पर लेट मिलेगी। इसके लिए हम, आप इस भाषा में बोल सकते हो लेट मिलेगी, ठीक है। पर मिलेगी, ओके। सक्सेस मिलेगी। राम जी को भी तो मिली ना सक्सेस, हाँ, राजगद्दी मिली ना उनको भी। ठीक है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। मैम आपने ये बताया है कि लग्न में अगर मंगल और बुध साथ में बैठते हैं तो ये बड़ा अच्छा होता है। बट मैम अगर ज्योतिष में देखें तो बुध को मंगल जो है अपना परम शत्रु मानते हैं। बुध भले नहीं मानते लेकिन मंगल मानते हैं उनको। तो यस मैम सर। ये जो आपस में कॉम्बिनेशन हो रहा है, युति हो रहा है, तो क्या मतलब ये फायदा देगा या फिर नुकसान देगा? सर हर कॉम्बिनेशन कुछ माइनस कुछ प्लस दिखाता है। हम्म। मैम जैसे कि अगर हम बात करें कि जैसे मान लीजिए कि बुध के घर में मंगल बैठा है, मंगल के घर में बुध बैठ गया है, तो मतलब ये तो मतलब कि एक तरीके से मतलब क्या अच्छे में ही आएगा कि गलत में आ जाएगा?
सर हर टाइम एक्टिवेट नहीं होते ना, वो दशा महादशा में एक्टिवेट होते हैं। तो दशा महादशा में वो रिजल्ट बुरे हो जाते हैं। बुरे हो अभी जाते हैं। देखो, अगर आपके लगन में 3rd नंबर है, मर्क्यूरी हाँ है, मर्क्यूरी का घर हाँ हो गया बुध का घर, और हम्म, मार्स बैठा है, पर हम्म। आपको आपकी जिंदगी भर आपको प्रॉब्लम थोड़ी ना होगी सर। जब आपकी उनकी महादशा आएगी तब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं मैम, ये तो क्लियर है कि दशा और महादशा में ही उसके एक्सपेक्ट दिखते हैं। लेकिन हम्म अगर लग्न में मंगल और बुध बैठे हैं तो क्या मंगल का महादशा आएगा या बुध का अंतर्दशा आएगा, क्या उसमें दिक्कत आएगी कहीं ना कहीं, या फिर मतलब पूरा पॉजिटिव फीड वो देगा? हाँ मैम, सर उस टाइम पे दिक्कत आएगी। देखो, अगर दिक्कत बच्चा आएगी। पैदा हुआ है और जी। उसकी समझो महादशा मंगल की आनी ही नहीं है, तो बच्चा हम्म। बच गया ना मंगल की महादशा से। हाँ हाँ हाँ। तो हम इन एंड ऑन सब पढ़ते हैं, और जब तो पढ़ते हैं तब मतलब आपको मैम सब सर मतलब समझेगा। मेन मैम डायग्नोस करेंगे तो सबसे पहले अगर हम मंगल और बुध को देखते हैं तो सबसे पहले हम यही बोलेंगे कि बच्चा जो होगा वो काफी इंटेलेक्चुअल होगा, पहला हम यही यस, बोलेंगे। उसके बाद हम मैथ्स में जाएंगे सर, मैथ्स में अच्छा होगा। मैथ्स में अच्छा होगा, उसके आप बाद हम देखोगे बाकी जाएंगे, क्लास में सब सब्जेक्ट में भले फेल हो जाए, पर मैथ्स उसका बहुत अच्छा होगा। उसके बाद हम अदर रेशियो में जाएंगे, वो उसका अपना महादशा और अंतर्दशा देख के जो उसका मतलब रहेगा कि उसकी यस शत्रुता है तो हाँ वो गलत रहेगा उसका। यस यस सर, ओके यस ओके, थैंक यू सो मच मैम, यस। गायत्री मैम अपना क्वेश्चन पूछिए, गायत्री मैम। मैम अगर ऐसा है कि लगन जो है वो पहला वाला घर होता है उसी को ही लगन मानते हैं ना? यस, फर्स्ट हाउस। अगर उसमें लियो है तो फिर हम लियो का देखते हैं सारा कुछ। लगन कोई भी हो, उसमें मैं जो प्लेनेट बिठा रही हूँ ना उससे हम काम करेंगे। अच्छा। हाँ, 5th नंबर लगन है, मैंने कल बताया था मैम, आप कल के क्लास में नहीं थे। नहीं, मैंने आज, मुझे पता नहीं था, मैंने आज ज्वाइन किया है। ओके, तो कल का वीडियो जरूर देखना, तो आज का आपको क्लियर हो जाएगा मैम। ठीक ठीक है है, ना, ठीक। और नहीं समझा तो मैं क्लास में वापस पूरा, वैसे भी मैं ऑन डिटेल पूरा कराने वाले हैं हम। ठीक है मैम, ओके। जिनका हेलो। जिनका होते प्रशांत जा सर, रहा है, आप हाथ नीचे करते जाइए तो हमको समझ में आएगा। प्रशांत सर पूछिए। हाँ जी मैडम, मेरी ये था कि अगर लगन में आपका दौर चंद्रमा में बैठ जाए और उसको प्रशांत शनि सर की आपकी तीसरी वॉइस दृष्टि ब्रेक हो रही है, प्रशांत सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो हाँ सर क्या बोलिए, बोलिए आवाज सर? ब्रेक हो रही है। मैडम, अभी भी ब्रेक हो रही है क्या? हेलो अभी ठीक है, बोलिए बोलिए सर। मैडम, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर लगन के अंदर बुध और चंद्रमा बैठ जाएं एक साथ और साथ में शनि की तीसरी दृष्टि पड़ जाए, तब क्या फलादेश होगा उसका? तब उसकी अलग दशा। और बुध बुध अपनी राशि में है, बुध अपनी राशि में है 6 नंबर में। सर बुध उसका फ्रेंड है, पर मून उसका फ्रेंड नहीं है, सूर्य का, सॉरी शनि का। अच्छा तो रिजल्ट जी। ड्यूअल आएगा। नहीं, वैसे बुध और चंद्रमा एक साथ हो जाए तो क्या रिजल्ट निकलता है? सर ये मैम आपको क्लास में पढ़ाएंगी, क्लास में क्योंकि बताएंगे ये सर। आज का पार्ट नहीं था। आज से रिलेटेड जिसका जो क्वेश्चन है प्लीज आप वो पूछिए। मैम ने आज आपको इंडिविजुअली एक एक प्लैनेट का बताया, तो आई विल रिक्वेस्ट आप इंडिविजुअल प्लैनेट्स का पूछिए। अगर आपने अपनी कुंडली से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है वो आप क्लास के लिए रिजर्व रखिए, क्योंकि क्लास में हम केस स्टडीज करेंगे प्लीज। थैंक यू प्रशांत सर। नैना मैम, हाँ जी, म्यूट कीजिए नैना मैम। हाँ जी। हेलो मैम, अगर किसी के लग्न में सूर्य और जुपिटर दोनों हो, ओके, तो फिर जैसे आपने बोला जुपिटर पढ़ाई में ब्रेक और ये होता है, और सूर्य भी गवर्नमेंट जॉब में थोड़ा डिले करता है, तो फिर अगर हो तो फिर इसके लिए क्या करना चाहिए मैम? दोनों रेमेडी कुछ। मैम देखो, सूर्य के अगर वो कौन से हाउस में बैठा है, पहले तो हमको वो सीखना है, ठीक है? तो आपका लगन कौन से नंबर पे है? अच्छा, 1st नंबर पे है। तो या आपको तो सारे दोनों दोनों पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे मैम। सूर्य और जुपिटर दोनों एक ही हाउस में लगन देखो, में। 1 नंबर राशि में सूर्य उच्च के हो जाते हैं, ठीक है? हाँ। और जुपिटर 1st हाउस में बैठे हैं तो सन के अच्छे फ्रेंड है। ओके। सूर्य अगर राजा है तो जुपिटर उनका ही मंत्री है। हाँ, तो वो क्या, मेरा बेटा बेटा डॉक्टर ही है, वो डॉक्टर ही पढ़ रहा है, तो मतलब रिजल्ट अच्छा रहेगा ना? पॉजिटिव पॉजिटिव मैम, उच्च के ओके घर पे सूर्य बैठा है। ओके। और मनमोहन मैम, जैसे आपने बोला फर्स्ट लगन में मून वीक होता है और 8वें घर में भी नहीं मैम, मैंने एक बार भी नहीं बोला 1st हाउस में मून वीक होता है। यहाँ जो नहीं लिख रहे थे ना मैसेज, उनको आंसर दे रही थी मैं। नहीं नहीं मैम, जैसे मून आपने बोला तो उसमें फिर कोल्ड एंड कफ होता है, तो 8वें घर में भी कोल्ड एंड कफ रहेगा? मून अगर नहीं, 8वें घर में हो तो? मून अगर लगन में है तो उनको सर्दी बहुत जल्दी हो जाती है मैम। ओके। और सर्दी, 8वें घर में हो तो? और हाँ, 8वें तो घर में? उनको तो इमोशन इश्यूज बहुत होते हैं, वो पर्सन डिप्रेशन में जाता ही जाता है। तो फिर क्या करना चाहिए उसके लिए? मैम कृष्ण भगवान की आराधना। जैसे अभी छोटी बच्ची है, मान तो लो अभी आप, अभी जब। हाँ, तो आप राधा कृष्ण के एकदम सॉफ्ट वॉइस में गाने घर पे लगाकर छोड़ दो उसके सामने, तो उसके ओके इमोशन खराब नहीं होंगे मैम। ओके ओके, राधा कृष्ण के ना? जी, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम। मैम नीतू मैम है बाकी। हाँ जी, नीतू, नीतू मैम अनम्यूट कीजिए। नीतू मैम अनम्यूट कीजिए, हाँ जी।
राधे राधे मैम। राधे राधे मैम, राधे राधे। मैम सबसे पहले आप मुझे मैम मत बोला करिए, मैं आपका स्टूडेंट हूँ। ओके, कोई बात नहीं मैम। और गुरु जब अपने शिष्य को इस तरीके से बोलता है तो पता नहीं कैसा फील होता है, अपना हो जाता है सबसे पहले तो। ओके मैम, ओके, बोलिए मैम। और मैम एक्चुअली ना, जैसे हमारी जो चार्ट है मेरे, उसमें बहुत सारे हाउस खाली हैं, तो कुछ प्रॉब्लम है, मतलब जितने खाली हैं वो सब में। ना मैम, ऐसे कुछ नहीं होता है। किसने बोला आपको खाली खाली घर ज्यादा अच्छे? ग्रह ही नहीं बैठा है तो आपको टेंशन ही नहीं है ना। अच्छा, और किसी किसी घर में 3 3 ग्रह आके बैठे हैं मैम, शनि राहु और क्या बोलते हैं बुध बुध। अच्छा, वो तो फिर मैम जब हम कुंडली पढ़ेंगे ना तब आपको समझेगा। कभी भी डरना नहीं चाहिए। देखो, अगर उसमें कुछ योग खराब है तो हम पढ़ क्यों रहे हैं कि हम उस योग को अच्छा कर पाए, राइट? जी और दूसरे की दुनिया में भी दूसरों को भी हम अच्छे से गाइड कर पाए। एस्ट्रोलॉजी डराने के लिए बिल्कुल नहीं है। एस्ट्रोलॉजी आपको पढ़कर आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स कैसे कम करेंगे ना, आप उस लाइफ में एंटर मारकर देखिए, आप अपने अपनी कुंडली तो देखना भूल जाएंगे, पहली बात। क्योंकि ओके। जब आप एस्ट्रोलॉजी में पैर रखेंगे ना तो आपकी आधी तो दुख ऐसे ही हर जाएंगे, और आप दूसरों का जब पढ़कर आप उनको सॉल्यूशन दे रहे हो तो आप सोचो आप कितने अच्छा काम कर रहे हो। तो हाँ आपको मैम मैं, कैसे आएगा? आपको अगर नेगेटिव रिजल्ट आना भी है तो आएगा ही नहीं। हाँ मैम, और एक रिक्वेस्ट है मेरी, मैं आपका क्लास लेने वाली हूँ। तो मेरा क्या छोटा सा बेबी है, तो मैम प्लीज क्लास, मतलब अगर जैसे सबके सिस्टोमेटिक तरीके से ना होना तो बस आप इतना कर लीजिएगा कि 7 डेज एक शेड्यूल में, 7 डेज दूसरे शेड्यूल में। तो मतलब ऑलमोस्ट कुछ लोगों के जितने भी 7 डेज के वो डाउट्स होंगे वो अगले वाले 7 डेज में कंप्लीट हो पाएंगे। मतलब कुछ लोग 7 डे ये वाले वीक में क्लास लाइव ले पाएंगे, तो कुछ अगले वाले वीक में लाइव ले पाएंगे। नहीं तो मैम मेरा अगर 8 बजे वाला हुआ तो मैं तो एक भी दिन लाइव नहीं ले पाऊंगी और मेरे डाउट बहुत रह जाएंगे। मैम आप लाइव क्यों नहीं ज्वाइन कर सकते? क्योंकि मैम 8 बजे क्या लंच टाइम रहता है और बेबी भी छोटा है मेरा, मतलब अभी 2.5 साल का ही है वो, तो बहुत जीना आराम करके रखता है मैम। मैम नीतू मैम डोंट वरी, टाइम अभी डिसाइड नहीं हुआ है, ये टेंटेटिव बताया है। मैक्सिमम पार्टिसिपेंट जो टाइम कंफर्म करेंगे उसी हिसाब से एडजस्ट होगा, नॉट टू वरी। कल सुबह आप फिर से एक बार कॉल कर लीजिएगा। टाइम अभी हमने सिर्फ टेंटेटिव अंदाजन बताया कि 8 हो सकते हैं। अगर सब बैच के सारे लोग 7 के लिए 6 के लिए तैयार हो गए उस हिसाब से बैच बन जाएगा, सो नॉट टू वरी। ठीक है, मैं बोलूंगी आप ये चांस मत मिस कीजिए। ठीक है? संजय सर आप अपना क्वेश्चन पूछिए। मैम वो तो मैं वैसे भी मिस नहीं करूंगी, चाहे मुझे रिकॉर्डेड देखनी पड़े, मैं मैम को वॉइस मैसेज करके पूछूंगी। लेकिन मैं इस मौके को कैसे जाने दे सकती हूँ, इसके लिए आपको पता ही है मैम, जो हम लोगों ने रेमेडी की ठीक है क्लास नीतू ली मैम, थी आप सुबह तो आप मैम एक ने बार सबसे दोबारा कॉल पहले मैमसे कीजिएगा। बात नीतू की मैम एक थी बार, कि नीतू मैम दोबारा कॉल कीजिएगा एक बार, हाँ क्लास के बाद बात करते हैं। संजय सर आप अपना ओके क्वेश्चन मैम, पूछिए। राधे राधे। राधे राधे। हाँ मैडम, मेरा सर क्वेश्चन ये वीडियो था। ऑन कर लीजिए, संजय सर प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ, एक मिनट। हाँ जी, सायना मैम आप भी प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए, आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है। हाँ जी, थैंक यू संजय सर। थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं आप। मेरा जय क्वेश्चन श्री ये था राम कि सर। हाँ, मेरे बच्चे का है ना मैडम, जो लियो लग्न का सिंह लग्न की कुंडली है, लेकिन उसमें प्लेनेट नहीं बैठा है। जो सूर्य प्लेनेट है जिसकी कुंडली है वो फिफ्थ हाउस में बैठे हैं। तो उसमें कुछ कॉन्ट्राडिक्शन होता है रिजल्ट्स में, जो आपने बताया एट्रीब्यूट्स, या सेम रहता है? सर अगर 5th नंबर की लगन है और 5th हाउस में बैठा है, मतलब 9 नंबर राशि में बैठा है सन, हाँ 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 तो मैडम, वो उसकी फ्रेंड है, तो क्यों हाँ। बुरा करेगा? जो करेगा वो अच्छा करेगा। अच्छा अच्छा, हाँ वही मेरे को लगा कि मैंने उसमें कोई प्लेनेट नहीं है मेरे लग्न में। नहीं नहीं सर, ऐसे होता है कि काफी लगन खाली है। हाँ हाँ। लगन तो तो मिला, लगन तो हाँ मिला पांच हाँ, लग्न नंबर तो हाँ, 5 तो नंबर फिर है। राजा का लगन मिला है सर आपके बेटे को, हाँ सन। हाँ। तो ये गवर्नमेंट जॉब का भी गुस्सा सूचक नाक में है? है सर, हैं? गुस्सा हाँ। उनके नाक में है, नाक नाक में है। चलनी मू- चाहिए मेरी। हाँ, मूड स्विंग भी बात होते हैं उसके पर। वैसे मेहनती है, लेकिन हाँ, गुस्सा तो है उसको। हाँ, सूर्य मेहनती है सर। राम जी हम्म, है, आपने राम जी को देखा नहीं है कितने मेहनती है? हाँ हाँ हाँ, पर वो बड़ा शांत रहते थे राम जी तो। न रहता फुर्सत तो। आप ये पॉजिटिव थोड़ा। बोल रहे हो, आपके बेटे का भी वैसे ही हो जाएगा। हाँ, नहीं नहीं, उसका शायद हो भी गया है बैंक में, स्टेट बैंक में। तो मैं ये पूछ रहा था कि हाँ वो, लेकिन मैडम मैंने सुना इन लोगों की जो लियो सिंह लगी कुंडली में शादी लेट होती है, ऐसा है क्या? शादी लेट होती है, पर हम्म। होती है, ऐसा नहीं नहीं होती है नहीं शादी। नहीं, हाँ हाँ सर, हाँ। लेट होती है शादी। मैंने 3 4 लोगों का देखा सिंह लगी कुंडली, उनकी मैरिज थोड़ा डिले हुआ, 30 32 या 33 में। हाँ सर, यस। सायना थैंक यू मैम मैडम। कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। मैं बिल्कुल डेफिनेट। सायना मैम कैमरा ऑन यस, कर लीजिए, सायना मैम। मैम अनम्यूट कीजिए।
नहीं, हो गया मैडम। मैंने सर का मैडम साइना मैम अनम्यूट कीजिए प्लीज। साइना मैम अनम्यूट कीजिए। हाँ जी मैम पूछिए क्वेश्चन, साइना मैम पूछिए क्वेश्चन। हाँ मैम, मेरी बेटी की कुंडली में 11 हाउस में मून है, तो इसका क्या 11 इफेक्ट हाउस में होगा? है मैम कि लगन में है? 11 लगन में। लगन उनका 11 नंबर है। नहीं, हाउस में मून है, 11 हाउस में मून है। अच्छा ये बताओ उनकी लगन कौन सी है, उनका फर्स्ट हाउस में क्या नंबर है? 4 है मैम। अच्छा मतलब 4 नंबर की कुंडली है, और 11 कुंभ नंबर राशि मतलब है। 3 नंबर में आप बोल रहे हो, उनके 11वें हाउस में 3 नंबर, हाउस में 3 नंबर जी लिखा है जी ना? जी जी। हाँ आप पूछिए अब सवाल। मैम यही पूछना था कि वो भी पढ़ाई में के लिए भी ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है क्या? नहीं, 3 नंबर में अगर मून बैठा है तो क्यों पढ़ाई में ये होगा प्रॉब्लम? और मैम मैम पढ़ाई के लिए आपको बुध देखना पड़ता है, पढ़ाई का कारक बुध है, मून नहीं है मैम। नहीं मून नहीं है, बुध है पढ़ाई का कारक। मैम, बेटे की कुंडली में भी ऐसे ही है, वो पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं है है। कुछ नहीं, और आप रोज सुबह उनको येलो टीका लगाकर, हल्दी लगाकर स्कूल भेजा करो। हाँ, पहले बहुत अच्छा पढ़ता था बट अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं पढ़ता। उसका मीन राशि है। मीन राशि मतलब लगन में मीन है? हाँ, लगन में मीन है। 12 नंबर की और राशि, ओके लगन है। जी जी। और जुपिटर कहाँ बैठा है मैम? इसका जुपिटर 9 नंबर में, 9 नंबर के हाउस में बैठा है। हाउस में कि आप राशि में? इसमें आप लोग बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हो मैम। मैडम जो हाउस होते हैं ना, जो 1 2 3 आप नंबर हाउस बोल। बोलिए, जिसमें वो बैठे उसका नंबर बोलिए, जुपिटर जिसमें बैठे हैं उनका नंबर क्या है? मैम वो 3 नंबर तो लिखा है, 3 नंबर हाँ केतु। 3 नंबर केतु। हाँ, ऐसे करके दिया है उन्होंने जो कुंडली बनी हुई है उसमें तो यही लिखा है। अच्छा ऐसे लगन तो साइना मैम हमने आप क्या बोला, क्लास में आ रहे हैं? साइना मैम 12 आप नंबर क्लास। लगन है ना? आप सिर्फ हल्दी जी। का टीका लगाना चालू कर दीजिए रोज, आपका आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा मैम। ओके मैम, ओके। वैसे दोनों बच्चे भी पढ़ाई में बहुत ज्यादा वीक होते जा रहे हैं। आप दोनों को हल्दी लगाकर, रोज नहाकर हल्दी का टीका लगाकर स्कूल भेजना चालू कर दीजिए। ओके ओके। ठीक अंजना मैम ठीक है। अनम्यूट कीजिए, अंजना मैम अनम्यूट कीजिए। हाँ जी अंजना मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम, राधे राधे। मैम हमने ये पूछा कि मेरे हस्बैंड के लग्न में सूर्य, मंगल और बुध तीनों स्थित हैं, तो इसका क्या मतलब है? लगन कौन सा है मैम? 1 नंबर। सूर्य उच्च का हो गया, हाँ मंगल का घर है, हाँ। और बुध बुध आकर बैठ गया है। और जहां ठीक। सूर्य होता है, 100% 80 जनों के चार्ट में सन के साथ मर्क्यूरी बैठे रहते हैं। सन के आसपास मर्क्यूरी और वीनस एक घर आगे पीछे या साथ में होते हैं, है ना? और ठीक। आप उनके, आपने देखा होगा उनका मर्क्यूरी अस्त भी होगा, पृथ्वी, शुक्र, चंद्र। अस्त होगा उनका मर्क्यूरी। तो दो दो वो तो प्लेनेट तो उनके बहुत अच्छे हैं मैम। आपके हस्बैंड बहुत गुस्से वाले भी होंगे, डोमिनेंट होगा। चले तो मेरी चलनी चाहिए घर में, नहीं तो किसी की नहीं चलेगी। नाक नहीं, में वो चीज गुस्सा, मेरे साथ भी। नाक में वो चीज गुस्सा। मेरे साथ भी है। अच्छा आपके साथ भी सेम प्रॉब्लम है? हाँ। ओके। मतलब मेरी जन्म कुंडली थोड़ी अलग टाइप की बनी है, तो वो बहुत क्लियर हमको समझ में नहीं आ रहा है, पर इनका क्लियर समझ में आ रहा है। मतलब हमारे में और हस्बैंड की गुस्सा, चलने वाली ये चीजें सेम है, बट इनके में सूर्य, बुध, मंगल तीनों एक साथ है, एक घर में, लग्न कुंडली में। मैम तो सन यहाँ उच्च का हो गया, मंगल का अपना अपना घर है, तो प्रॉब्लम तो दोनों से नहीं आनी चाहिए। और जहां सूर्य होता है, बुध उनके साथ या एक घर आगे पीछे हमेशा होता है, और हम्म, साथ में रहता है तो अस्त होता है सूर्य बुध। हम्म, तो मैंने तो आपको बताया, अगर सूर्य लगन में है तो मेरी चलनी चाहिए, नहीं तो किसी की नहीं चलनी। गुस्सा बहुत रहता है, पित्त बहुत रहता है, उनको पित्त की प्रॉब्लम है, एलर्जी, गुस्सा। तीखा खाना पसंद है? गुस्सा तो है। तीखा खाना पसंद है? नहीं, मीठा पसंद है। सेकंड हाउस में जुपिटर है, गुरु बैठे हैं सेकंड हाउस में, शुक्र है। वीनस है, इसके शुक्र और लिए। चंद्र। हाँ तो शुक्र मीठा और खाना चंद्र पसंद है। दोनों है। ओके, हाँ, इसके लिए मीठा मीठा खाना पसंद है। पसंद है। मतलब उनको तीखा ना मिले चलेगा, पर मीठा जरूर चाहिए। वीनस।
हाँ तो मैम हम बाकी मतलब के प्लैनेट्स कवर करेंगे अभी। हाँ तो बिल्कुल। मैम मैम आप बताइए। मैम आप बताइए, अभी एक रीता मैम का क्वेश्चन, उसके बाद आप बताइए, क्विकली फिनिश करते हैं तो आगे कंप्लीट कर लेते हैं। रीता मैम आप अपना क्वेश्चन पूछिए, अनम्यूट कीजिए रीता मैम, कैमरा ऑन कीजिए रीता यस मैम, मैम, यस मैम। कैमरा ऑन मैम कीजिए। मेरी डॉटर को पहला भाव में प्लूटो है। प्लूटो क्या है सर मैम? मैम प्लूटो कैमरा को ऑन मत कीजिए। पकड़िए, सिर्फ हमने हाँ 9 ग्रह को, 9 ग्रह पढ़ते हैं, प्लूटो नहीं पढ़ते। नेपट्यून प्लूटो हम नहीं पढ़ते हैं, कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं पढ़ाता है। तो उसका कुछ मीनिंग नहीं रहता है? ना 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 तो ना कुछ लॉस होता है उसको? ना ना ना, प्लूटो नेपट्यून ये जो लिखा है आप उनको देखो ही नहीं, सिर्फ आपको 9 ग्रह देखना है जो मैं पढ़ा रही हूँ तो उसी ग्रह मैम से। उसका सूर्य के साथ 9वां गांव में सूर्य बुध और राहु साथ में है। लगन में फर्स्ट हाउस में। 9वां गांव में लगन में प्लूटो है ना, सूर्य के साथ बुध राहु है 9वां भाव पर में। आपका लगन कौन से नंबर का है मैम? 8वां नंबर का, 8 नंबर। अच्छा, किसका है ये, किसकी कुंडली है? मेरी बेटी की। आ, वो अब सारी बातें अपने मन में रखती है, किसी को शेयर नहीं करती है? अभी आइडिया नहीं, आधी बोलती होगी आधी नहीं बोलती होगी, क्या मालूम। अच्छा, उनके फ्रेंड सर्कल कम है? हाँ है, कम है, बहुत चुने हुए है। हाँ, उनके फ्रेंड सर्कल बहुत कम होते हैं। अपना दुख अपने मन में रखते हैं, बाहर नहीं निकालते हैं, किसी को बहुत जल्दी से नहीं बताते हैं। अच्छा, ऐसा है। हाँ, ओके। अब बार बार पूछोगे तो शायद आप माँ हो बता दे, लेकिन फ्रेंड सर्कल नहीं बनाते हैं और ये मन में रखते हैं सारी बातें, फिर इकट्ठा ये बातें सब जहर बनकर बाहर निकालते हैं लोग। ओके ओके। तो मैं सूर्य के साथ राहु है तो खराब हो गया ना सूर्य उसका? पितृदोष बन गया ना मैम? अच्छा, सूर्य के साथ राहु रहता है तो पितृदोष बना। यस मैम, पितृदोष ओके बन ओके। गया। तो उसकी क्या पूजा करने का, पितृदोष की? पितृदोष की पूजा जब पितृपक्ष आएंगे ना, तब आप हम्म। उनके हाथ से पूरे 14-15 दिन खाना निकलवाइए एक थाली, और गाय माता को और कौवे को खिला दीजिए, और तो किसी मैम ईडी ईडी को भी खिला दीजिए। अच्छा, और शादी में प्रॉब्लम नहीं आएगा ना मैम उसका फिर? ना 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 पितृदोष है। ना मैम, बिल्कुल नहीं, शादी में क्या प्रॉब्लम आएगा मैम? अच्छा, ऐसा नहीं ना। ओके ओके, थैंक यू मैम। वेलकम मैम। शिल्पा मैम है? शिल्पा मैम अनम्यूट कीजिए। गुड शिल्पा मैम, इवनिंग मैम। गुड गुड इवनिंग इवनिंग। मैम, गुड इवनिंग। मैम बहुत अच्छा पढ़ाया आपने। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैम मेरा लगन में नंबर 4 लिखा हुआ है कर्क, तो वो कर्क राशि, हाँ तो वो मून होगा ना उसका प्लैनेट? मून लग्न उसका होगा ना? लॉर्ड मून है। ओके, अगर मैम वो 0 डिग्री हो तो अच्छा रहता है कि नहीं? मैम मतलब डिग्री कम है ना उसमें, यस आप में मैम। इमोशंस के बहुत प्रॉब्लम्स है हाँ यस मैम। इसके लिए। और बैठा किधर है ओके, मैम मून? वो मैम लगन में मैम। अच्छा, लगन में ही बैठा है। यस मैम। ओके, तो आपको इमोशंस के बहुत इशू होंगे, आपके इमोशंस अप एंड डाउन बहुत होते होंगे। यस मैम। आपको आपकी मदर से बहुत प्यार था? यस मैम। लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है कि आपको कोई छोड़कर गया, या आपने किसी को लाइफ में छोड़ा है? नो। पर्सनल है, नहीं बताना है तो आप नहीं बता सकते हो, कोई बात नहीं। नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं। हाँ, ये पर्सनल है, आप नहीं बताना चाहोगे तो भी चलेगा। मैम इसकी कुछ रेमेडी भी होती है? मैंने बताया था ना मैम, देखो मून रात का कारक है, आप रात को खाना खाने के बाद थोड़ा सा वॉक कर आइए डेली। ओके। रोज शाम को जैसे चंद्रमा दिखते हैं आप अर्घ देना चालू कर दीजिए। और मैम ये भी देखा जाता है वो मून कौन सा है, आपका कृष्ण पक्ष का मून है कि शुक्ल पक्ष का मून है, तो मैम इससे भी शुक्ल हमारे पक्ष का है। रिजल्ट बदल जाते। शुक्ल पक्ष का है? मैम मीन्स बर्थ मेरा शुक्ल पक्ष में हो। हाँ, तो ये भी देखा जाता है कि मून में कितना बल है, वो बल हम कृष्ण पक्ष और सॉरी शुक्ल पक्ष मैम, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की बात करें ना आप? शुक्ल पक्ष का है। किरण मैम अनम्यूट कीजिए, आप आपने म्यूट कर लिया, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। यस मैम। शुक्ल पक्ष और किरण पक्ष कुछ कृष्ण यस पक्ष मैम। की बात कर रहे थे। हाँ, मैंने वही कहा, हमको मून जज करना पड़ता है शुक्ल पक्ष का है कि कृष्ण पक्ष का है, कितना बल है उस बल, नेगेटिव मून है कि पॉजिटिव मून है ना, कितनी डिग्री है, ये सब आपको पूरा ऑन
ऑन डिटेल पे क्लास में मालूम पड़ेगा मैम। कि अभी जिन्होंने मेरे से पेमेंट स्क्रीन आईडी मांगा है, तो पेमेंट के लिए मैंने आपको सबके साथ आईडी यहाँ स्क्रीन पे शेयर कर दिया है। जो लोग कोर्स के लिए पे करना चाह रहे हैं वो इस आईडी पे, इस स्कैनर पे स्कैन करके, स्कैनिंग आईडी पे स्कैन करके अपना फी पे कर सकते हैं। मैम अभी हमारे 2-3 प्लैनेट जो बचे क्विकली फिनिश कर देते हैं, उसके बाद फिर से जो पेंडिंग क्वेश्चन है बाद में हम ले लेते हैं। मैम सैटर्न से शुरू करें मैम? वीनस हो गया मैम हमारा? वीनस आप पढ़ा रहे थे ना, शायद नहीं हुआ, मैं वीनस से शुरू कर देती हूँ मैम। वीनस हो गया अनीता मैम हमारा? वीनस हो गया ना? हाँ वीनस हो गया मैम। अच्छा मैं सैटर्न से शुरू करेंगे, मैं स्क्रीन क्लियर कर रही नहीं मैम मैंने वीनस नहीं पढ़ाया। वीनस पढ़ाया? हूँ। वीनस पे ही आ गया आपका वीनस नहीं मैम, पढ़ाया ना? वीनस आ गया मैम। क्विकली फिनिश कर लेते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स का थोड़ा वो आया है, तो क्विकली फिनिश कर लेते हैं मैम। हाँ मैम वीनस और सैटर्न पढ़ते हैं, राहु केतु हम क्लास में पढ़ लेंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। है ना? राइट। अभी हम वीनस के लिए, अच्छा हम वीनस पढ़ ही रहे थे, सॉरी। वीनस वीनस अगर लगन में है तो उनको आदत होती है प्लानिंग करने की, बहुत प्लानिंग करते हैं और घर की जिम्मेदारी उठाना पड़ता है इनको। अगर लगन में वीनस और सन एक साथ हो जाए तो जिम्मेदारी खुद ही आ जाती है घर की आपके ऊपर, आपको जिम्मेदारी लेनी नहीं पड़ती है, आपको बाय गिफ्ट मिल जाती है वो। वीनस क्रिएटिव का कारक है। वीनस जो भी करता है वो एकदम प्लानिंग के साथ करता है। आपके कपड़ों का कारक है, आपके परफ्यूम का कारक है, आपके बेडरूम का कारक है वीनस। जिनका वीनस बहुत अच्छा होता है, लगन में बैठा है, अच्छी राशि में बैठा है, वो अपनी बॉडी का बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत केयर करते हैं। उनके फेस में बहुत तेज होता है, उनके फेस में बहुत ग्लो होता है। अगर आपके लगन में वीनस है तो आपके अंदर जेलस की बहुत प्रॉब्लम होती है। कि आपके पेरेंट्स ने आपके भाई बहनों से साथ ज्यादा क्यों किया, मेरे साथ कम क्यों किया, ये जेलस आपको बहुत होती है। अगर लगन में वीनस है, ऐसे लोग अपना ध्यान रखते हैं और इन लोग वीगन खाना बहुत खाते हैं। इन लोग जो खाना खाते हैं उससे टर्न होकर वीगन खाने में चले जाते हैं, वीगन फूड खाते हैं इन लोग। हर्बल क्रीम बहुत यूज करते हैं फेस पे। वीनस लगन वाले आलसी बहुत होते हैं। वीनस और राहु एक साथ लगन में आ जाए, इनको तो ब्रांड के ही सब चाहिए, ब्रांड के कपड़े पहनने, ब्रांड के शू चाहिए, ब्रांड के वॉच चाहिए, ब्रांड के सिवाय इनको नहीं चलेगा। इन लोग सादे कपड़े नहीं रखेंगे, इनकी परफ्यूम की बोतल एक होगी पर ब्रांडेड होगी। वीनस लगन में है तो उनकी आंखें बहुत अट्रैक्टिव होती है, आईज के नीचे बहुत डार्क सर्कल्स आ जाते हैं उनके, फेस में ग्लो होता है और विटिश कॉम्प्लेक्स होता है। शी हैज अ ब्लैक और डार्क हेयर, उनके ब्लैक और डार्क हेयर होते हैं, सिल्की हेयर होते हैं, ब्यूटीफुल बॉडी होती है उनकी, बॉडी बहुत अच्छी होती है, उनकी आंखें बहुत शार्प, और उनके हाथ जो है ना बहुत लंबे लंबे होते हैं उनके आर्म्स, और उनके चेस्ट बहुत ब्रॉड होते हैं। अगर लगन में वीनस है तो चेस्ट बहुत ब्रॉड होते हैं। अब सैटर्न चलेंगे आगे। सैटर्न, मैम सैटर्न आगे चलेंगे। शनि, सैटर्न, अगर आपके लगन में सैटर्न है तो कौन सा अवतार है ये? सेकंड अवतार होते हैं विष्णु जी के, कुर्मा अवतार। जो विष्णु भगवान ने कछुओं का अवतार लिया था समुद्र मंथन के टाइम, देखा समुद्र मंथन बहुत हिल रहा था, बैलेंस नहीं हो रहा था, तब विष्णु भगवान ने कछुए का अवतार लिया था, कुर्मा अवतार, और उसके ऊपर पूरा पर्वत था बैलेंस करने के लिए। तो हार्ड वर्क दिखाता है, वो शनि जी थे। अगर आपके लगन में शनि है तो उनकी हाइट बहुत टॉल होती है, शनि की हाइट बहुत टॉल होता है, पतले होते हैं,
और उनके जो लिम्स होते हैं ना वो लार्ज होते हैं, हाथ पैर आप देखोगे उनके बहुत लंबे लंबे होंगे, डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है उनका, और उसके ना हेयर आप देखोगे थोड़े मोटे होते हैं, बहुत मोटे होते हैं बट लंबे और काले। अगर किसी लड़की के लगन में सैटर्न है तो आप देखोगे उनके बाल बहुत लंबे लंबे होते हैं, घने मोटे बाल होते हैं, पर बाल ना थोड़े मोटे होते हैं, रफ होते हैं, और उनके दांत बहुत मोटे मोटे होते हैं, थिक टीथ होते हैं, लार्ज टीथ होते हैं, बहुत लेजी होते हैं। अगर लगन में सैटर्न है तो एक नंबर के लेजी। और उनके जो हेयर होते हैं ना वो थिक होते हैं, डार्क कलर के होते हैं, लंबे। बॉडी उनकी पूरी ड्राई, उनका फेस आप देखोगे पूरा ड्राई होता है। अगर सैटर्न लगन में है तो आप अपनी एज से बड़े दिखते हैं। अगर सैटर्न अच्छा है तो आप जिम्मेदारी निभाने वाले होते हैं। अगर आपका सैटर्न बैड है तो आप आलसी, लेजी, कामचोर होते हैं। आपका हर काम डिले हो जाता है, क्योंकि शनिदेव जो है वो शनै शनै चलता है। एक राशि में 2.5 साल रहते हैं। एक लौता प्लेनेट है जो 2.5 साल एक प्लेनेट में रहते हैं, और पूरा 12 घर कंप्लीट करने को उनको 30 साल लगता है। तो सबसे स्लो प्लेनेट है, धीरे धीरे चलने वाले। इसके लिए वो फल भी बहुत धीरे धीरे देते हैं, देरी से देते हैं, पर जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं, पर सामने वाले की चप्पल घसा कर देते हैं, ताकि उनको अपना पहले वाला टाइम याद रहना चाहिए कि मैंने कैसा दिया है। ये सब शनिदेव के लिए कहा जाता है। शनिदेव हमें धीरे रिजल्ट क्यों देते हैं, उसका रीजन क्या है, उसका रूट कॉज क्या है। शनि डिले के कारक है, लेट देने के कारक है, क्योंकि शनि जिम्मेदारियों के कारक है, शनि कर्मों के कारक है। तो जब हमें अपना कर्म की जब हम अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेने लायक हो जाते हैं, हम मैच्योर बन जाते हैं, तब हमें चीजें मिलती है। तब तक शनि फल नहीं देते हैं, क्योंकि वो न्याय के देवता है, जिम्मेदारी के देवता है। जिम्मेदारी लेना अगर आप सीख गए, आपके कर्म बहुत अच्छे, आप मैच्योर हो गए, चीजों को समझने लग गए, आप लोगों की हेल्प करते हो, आप लोगों की सेवा करते हो, क्योंकि सूरज भी राजा है, शनि भी राजा है ना। पर शनि किसके राजा है? शनि गरीबों के राजा है, शनि सेवा करने वालों के राजा है, शनि 4th क्लास पीपल के राजा है। तो शनि क्या मांगता है? शनि सेवा मांगता है। आप सेवा करिए, आप अपने सर्वेंट को कभी तंग मत कीजिए, आप अपने 4th क्लास पीपल को तंग मत कीजिए, आपके सोसाइटी में जो वॉचमैन है उनको तंग मत कीजिए। नहीं तो जब आपकी 7.5 आएगी, जब आपकी महादशा अंतरदशा आएगी, तो शनि जी अपना फल देने को रेडी रहते हैं। सूर्य के पुत्र है शनि जी, छाया माता की संतान है। छाया उनकी माता है और सूर्य उनके पिता है। जिस हाउस में शनि बैठे, आपकी राशि, आपके 12 घर में जिस हाउस में भी शनि जी बैठे हैं, आपको उस भाव की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। आपके कर्म के हिसाब से आपको फल मिलता है। आपको प्रारब्ध में ही पता चल जाता है। अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छे बैठे हैं, आप दयालु हैं। अगर अच्छे बैठे तो आप दयालु हैं, आप लेबर्स का ध्यान रखते हैं, आप अपनी मेड्स का ध्यान रखते हैं, आप आगे जाकर उनकी हेल्प करते हैं, दान देते हैं, उनको खाना देते हैं। इसका मतलब आपका शनि अच्छा है। शनि की सवारी किस में होती है? क्रो, कौवे पे। हम कौवे को कब याद करते हैं? पितृपक्ष में। तो मतलब शनिदेव हमारे पूर्वजों के भी कारक हो गए। शनि कुंडली में अच्छे हैं तो आपका करियर अच्छा है। शनि कुंडली में अच्छे नहीं है तो आपका करियर थोड़ा सा ऐसा। शनि अच्छा है तो आप दयालु हैं, आप लोगों की सेवा करते हैं, आप सामने से जाकर हेल्प करते हैं, आप अपनी मेट्स का ध्यान रखते हैं, मेट्स की हेल्प करते हैं।
अगर शनि 4th हाउस में आ जाए, मून की राशि में आ जाए, तो आप अपनी माँ के श्रवण कुमार होते हैं। आपका आपकी माँ से रिलेशन बहुत अच्छा होता है, आप अपनी माँ की बहुत सेवा करते हैं, पर कोई ना कोई कारण के कारण आपको आपकी माँ से दूर होना पड़ता है, चाहे वो एजुकेशन के कारण, चाहे वो करियर के कारण, आपको आपकी माँ से दूरी दिखाता है। शनि हार्डवर्क का कारक है, पेन का कारक है, डिजीज का कारक है, पेशेंट्स का कारक है, आपके कर्मों का कारक है, आपके सर्वेंट का कारक है, स्लो का कारक है, सेपरेशन का कारक है, डिले का कारक है, ओल्ड पीपल का कारक है। आप अपने घर के ओल्ड पीपल की सेवा कर लीजिए, सिर्फ आपके शनि अच्छे हो जाएंगे। ये हो गया शनि के लिए। मैंने आपको पूरे 7 प्लेनेट डिटेल में पढ़ा लिए। मैम, जिन्होंने क्लास के लिए पूछा है, आप में से कईयों ने मैसेज किया है 3 बजे के लिए और 6:30 के लिए। तो ये दोनों ही टाइमिंग्स अवेलेबल है, तो हम बैच 3 का भी कर सकते हैं, 6:30 का भी कर सकते हैं। इसके लिए कल सुबह आप एक बार बात कर लीजिए जिन जिन लोगों ने मैसेज किए हैं या जो चाहते हैं 3 या 6:30 वाला बैच ज्वाइन करने के लिए। तो प्लीज आप सुबह कॉल कीजिएगा एक बार। मैं आपको एक बार फिर दिखा देती हूँ, हमारा जो कोर्स आ रहा है ये 5 to 6 मंथ्स का कोर्स है, जिसका एनर्जी एक्सचेंज सिर्फ 11,000 है। और ये इस कोर्स में मैम आपको बहुत कुछ पढ़ाने वाली है, जो मैम ने आज बताया, जो आपके क्वेश्चंस हैं। इनफैक्ट मैं बोलूंगी आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस, क्या सारे क्वेश्चंस ही आपके उसी में खत्म हो जाने हैं, जितने आपने पूछने हैं क्लास में ही आपके सारे डाउट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाने हैं। आप अपनी पत्रिका के अलावा दूसरों की पत्रिका भी देखना शुरू कर देंगे। तो आप प्लीज ये कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि एक तो इसका एनर्जी एक्सचेंज बहुत कम है, सेकेंडली मैम जिस तरह से आपने देखा इतनी पेशेंस से, इतनी तसल्ली से हर चीज पढ़ा रही है मैम, एक एक चीज पढ़ा रही है। तो आई मतलब मुझे लगता है कि इतनी पेशेंस से या इतने धीरे इतने आराम से कोई और आपको टीचर इतना अच्छा नहीं पढ़ा पाएगा जितना किरण मैम ने आज आपको पढ़ाया है। थैंक यू किरण मैम, सच में मुझे भी बहुत सारी नई चीजें पता चली और मैं भी अपने आप को रिलेट कर पा रही हूँ जो आपने पॉइंट्स बताए। तो आप जो बता रही हो वो थैंक बिल्कुल यू। सही है, अगर हम ध्यान से देखें सीखें तो बहुत सही है। तो एक बार जिनके कुछ क्वेश्चंस है, लास्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं मैम। यस जिनके मैम। कोई क्वेश्चंस है तो मैं क्वेश्चंस ले लेते हैं जिनके भी यस मैम। है। प्लीज रेज योर हैंड जिन जिनके हैं। सुधा मैम, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को और कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। अनम्यूट कर लीजिए, कैमरा ऑन कर लीजिए। हाँ जी सुधा मैम, कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। हाँ जी गुड पूछिए। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। मैम एक्चुअली मुझे ये पूछना था, मेरे बेटे के कुंडली में लगन में 9 नंबर लिखा हुआ है और उसमें मार्स, राहु और वीनस तीनों ही हैं। मतलब आपके धनु लगन की कुंडली है आपके बेटे की, जी है ना? 9 नंबर है ना, जी। सेजिटेरियस। हाँ। हाँ और जी। कौन बैठा है मैम? मार्स, वीनस मंगल। एंड राहु। तो मार्स भी गुरु के फ्रेंड है, जुपिटर की राशि है वो। और वीनस भी अच्छे है वहां पर। और क्या, राहु? जी अच्छा। लगन में बैठे हैं। जी, ये तीनों ही लगन में हैं। ओके। तो आपके बेटे के साथ कभी चीटिंग हुई है? चीटिंग इन द सेंस? कोई भी चीटिंग, कोई भी लाइफ में कभी चीटिंग हुई है? मे भी शायद गर्लफ्रेंड ने कुछ। हाँ, वीनस है ना, तो आ गई गर्लफ्रेंड। ये वीनस है तो गर्लफ्रेंड आ गई उनकी। जी। अगर ये बात मैं बोलूंगी तो आप बोलेंगे नहीं 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 नहीं, इसके लिए हम बोलते आप बोलो। नहीं नहीं, मैंने इसीलिए कहा कि फाइनेंशियल या इमोशनल, वो मैं इसलिए पैसा मैंने तो क्लियर बहुत किया है आपको। आपके बेटे के पास, पैसों की कमी नहीं है, पैसा तो बहुत आएगा। जी। क्योंकि राहु आज का कलयुग का राजा है मैम, और वो लगन में बैठा है। अच्छा आपका बेटा मैम। दिखने में बड़ा सुंदर है, हाँ, ही इज वेरी टॉल हाइट एंड लंबा है, स्मार्ट। हाइट में हाँ फेयर हाँ है। कॉम्प्लेक्शन है। हाँ जी। ये सब लगन से मैंने बताया। और जी बहुत इंटेलिजेंट भी आपका बेटा। जी जी। करियर के वाइज कैसा होगा? मैम वो तो मैं उनकी अंतरदशा महादशा देखूंगी तो बताऊंगी। जब उनकी राहु की महादशा आएगी तो आपका बच्चा करियर में बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि कलयुग में राजा सिर्फ राहु है। अच्छा। और मैम जैसे राहु है और 7th में केतु है, हाँ, मतलब जब राहु मैरिज। फर्स्ट हाउस में, तो केतु 7th हाउस में होता है, 180 डिग्री का दोनों में ये होता है मैम। जी। तो उसका क्या इम्पैक्ट मैरिटल में? केतु है।
मैम डरिए नहीं, सिर्फ केतु नहीं देखते हम, केतु कौन से नक्षत्र में बैठा है वो देखते हैं। ठीक है, इतना बता सकती जी हूँ कि आ, किट किट पिट पिट मैरिज में होगी थोड़ी बहुत, वो तो हर किसी की मैरिज में होती है मैम, जी जी है ना। जी और अगर योग दिखा रहा है डिवोर्स का, तो हम उसका पहले से कुछ ना कुछ कर लेंगे, जी। मैम मैं मैच आपसे कर बात लेंगे। करना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल मैम, आप सुरभि मैम से बात कीजिए, मैम कनेक्ट करवा देंगे। जी जी। जी थैंक यू, नमस्ते। वेलकम। ये अभी किसी का कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, वरना आज की क्लास हम वाइंड अप करते हैं। कल फिर मिलेंगे प्लीज। और आई विल रिक्वेस्ट कि आप टाइम से ज्वाइन कीजिए, ताकि हमारा टाइम जो शुरुआत का टाइम है वो कवर अप हो जाए। तो कल मैम आप क्या पढ़ाएंगी मैम? मैम कल का कुछ एक मैम बता दीजिए। आज जो था डोनेशन वो कल पढ़ा देंगे, डोनेशन 12th हाउस से। फिर हमारे 7.5 ही बाकी है, वो बता देंगे। फिर आपके इष्ट देवता आप अपनी कुंडली से कैसे देखेंगे वो भी बता देंगे कल। चलिए फिर। अच्छा जी, नयना मैम आपका क्वेश्चन हो गया था या स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चन? ओके, कीजिए, अनम्यूट कीजिए। अरे हेलो मैम, जैसे मैंने आपको बताया सूर्य और जुपिटर के उसका धनु लग्न है, तो फिर और सेकेंड हाउस में बुध और वीनस साथ में, तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता होगा ना पढ़ाई में। बुध और विनस। यस, सेकेंड हाउस और धनु मैम सेकेंड हाउस से आप क्यों देखोगे, आपका बच्चा कितना बड़ा है? ही इज 30। हाँ तो फिर आप सेकेंड हाउस से कैसे देखोगे, आप तो 9th हाउस से देखोगे ना उनकी पढ़ाई। अभी फर्स्ट हाउस में। आपने कल का लेक्चर देखा था, सुना था? नहीं मैम, आप नहीं कल का सॉरी। लेक्चर सुन लीजिए, तो आपको हाउस मालूम पड़ जाएगा कौन से हाउस से कौन सी स्टडी देखनी है। ओके, बिकॉज फर्स्ट में आपने बोला जुपिटर एंड सूर्य है और धनु राशि का लगन है, तो यू सेड कि दिस इज गुड कॉम्बिनेशन। यस मैम। ओके, पर जैसे आपने बताया ना कि बुध थोड़ा सा डिस्टरबेंस लाता है, आजू बाजू में होता है। जब जुपिटर फर्स्ट हाउस में होता है तो पास में ही होता है सूर्य और वीनस सूर्य और और बुध। वीनस सन के आसपास ही घूमते हैं, हाँ, ज्यादा दूर नहीं तो होते। सेम हाउस हाँ। में या तो एक हाउस आगे या तो एक हाउस पीछे ही रहे। तो आपने बोला ना कि वो थोड़ा सा डिस्टरबेंस लाता है पढ़ाई में बुध, तो नहीं सेकेंड नहीं हाउस नहीं में नहीं नहीं मैम, मैंने ऐसा नहीं कहा। then, पढ़ाई पढ़ाई में जब मैंने कहा लगन में मर्क्यूरी होगा तो बच्चा इंटेलिजेंट होगा मैम, मैंने ऐसे कहा था। ओके, और अगर सेकेंड हाउस में बुध होगा तो पढ़ाई से तो रिलेटेड नहीं है मैम, वो फिर बचपन की पढ़ाई आपकी KG 1, अब नर्सरी PP 1 ऐसा क्लास 1 की पढ़ाई नहीं देखोगे, हाँ, हर हाउस की पढ़ाई अलग देखोगे मैम। आप कल के लेक्चर सुनेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। नैना मैम, आई विल ओके रिक्वेस्ट यू ओके। कि आप एक बार कल के नोट्स दोबारा देखिए, आज एक बार आज का वीडियो दोबारा देखिए, आपको सब समझ आ जाएगा। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। शिल्पा मैम आप पूछिए अपना क्वेश्चन। थैंक यू नैना मैम। यस शिल्पा मैम। मैम। मैम वो म्यूट हो गया था, आप बता रहे थे कुछ। मैम क्या आप मैम? वो मून को स्ट्रेंथन करने के लिए 0 डिग्री जो मून मून है को उसको। स्ट्रेन करने के लिए देखो, आप रात को वॉक करना चालू कर दीजिए। आप ओके। चंद्रमा को रात को चंद्र को जब देखते हो तो चंद्र को भी अर्घ देना चालू कर दीजिए। आप चंद्र देवता से बात करना चालू कर दीजिए, रात को मेडिटेशन कीजिए। ओम सोम सोमाय नमो नमः का मंत्र का जाप करना चालू कर दीजिए, तो आपका मून में बल मिल जाएगा मैम। और और मैम आपने हो सके बोला तो था, आप चांदी के ग्लास में पानी भी पीजिए। मैम मुझे कोल्ड रहता है तो भी मैं पी सकती हूँ? मैम चांदी के ग्लास में पानी पिएंगे ना आप सादा पानी पीजिए, आप मटके का पानी पीजिए। आपको सर्दी तो कोल्ड तो रहेगा, क्योंकि मून अगर लगन में है तो आपको सर्दी हमेशा लगी रहेगी। यस मैम, वो इसीलिए मैं सिल्वर ग्लास में नहीं पी पाती हूँ। कोई बात नहीं मैम, थोड़ा जूना ग्लास होगा ना तो इतना ठंडा नहीं रहेगा। ओके, बॉईल करके भी डाल सकते हैं सिल्वर ग्लास में? बॉईल करके पूरा ठंडा कर देना मैम, जैसे आपने हाँ रात हाँ। को बॉईल किया और सुबह पीना स्टार्ट, फिर ओके आपको नुकसान नहीं करेगा। ओके मैम। मैम आपने पूछा था कि शुक्ल पक्ष का है कृष्ण, मेरा शुक्ल पक्ष में बर्थ है। शुक्ल पक्ष का, और कौन सी तिथि है मैम आपकी? त्रयोदशी। त्रयोदशी है, तो आप में बल तो अच्छा होगा मैम। यस। आप चंद्र में बल ओके अच्छा है बट मैम, भले 0 डिग्री का है। ओके, फिर भी अच्छा है। यस 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 मैम। आप और बहुत उसके ज्यादा साथ इमोशन होंगे आपके, बहुत ज्यादा सोच, आप बहुत ज्यादा ऐसे करते होगे ना, आपको कोई भी कुछ बोलता है तो आप अपने मन में ले लेते हो। यस मैम। और कोई किसी और के लिए बात करता है तो भी आपको लगता है मेरे लिए बात हो रही है, और फटाक से आप अपने माइंड को ले लेते हो। ओके। और मैम उसके साथ में शुक्र और मंगल प्लैनेट भी है चंद्र के साथ। लगन में चंद्र के साथ मंगल शुक्र। अच्छा, ओके।
तो मैम जो आई मैंने विल रिक्वेस्ट किरण मैम, देयर आर अदर पीपल आल्सो वेटिंग। शिल्पा मैम प्लीज ज्वाइन द क्लास। आप अपने पर्सनल जितने क्वेश्चन पूछने हैं आप पूछिए, क्योंकि अगर मैं आपका जवाब दिलाऊंगी तो उससे पहले प्रशांत सर भी थे, हमने उनको भी कहा क्लास में आए, तो हमारी पॉलिसी सबके लिए सेम है। सो आई विल रिक्वेस्ट इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू डिस्कस योर कुंडली इन द क्लास। ठीक है, आप ज्वाइन कीजिए, क्लास मैम में डिटेल में डिस्कस होगी मैम। ठीक है जी मैम कल का रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगा? मैम, यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे है, एक बार ग्रुप्स में भी हम लिंक शेयर कर देंगे, इट इज ऑलरेडी देयर इन द यूट्यूब। ठीक है मैम। अंजना मैम आपका क्वेश्चन क्या है? ओके अनम्यूट कीजिए अंजना मैम। मैम अंजना जैसे मैम, हमें क्लास करना है, बट अभी मैंने टैरोट और क्रिस्टल दोनों ज्वाइन किया है, पर एस्ट्रो भी करना है। मेरा पहला टारगेट एस्ट्रो था, बट आप लेट मिले तो अभी 2 क्लास ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी, और करना मुझे एस्ट्रो भी है, तो कोई उपाय है? उपाय मैं बताऊं मैम इसका? बताइए। देखो, आपका जैसा मन है, आपका मन है आप ज्वाइन कीजिए मैम, हम सबके लिए वेलकम है। तो तीनों एक साथ मैनेज हो पाएगा? क्योंकि साथ साथ घर तो करना ही करना है मैनेज। यस मैम, वो तो देखो आपके ऊपर है, हाँ, अगर आप मैनेज कर पाते हो, क्योंकि ये इसके लिए हमने हफ्ते में 3 दिन रखा है ताकि आप बाकी आप रिवीजन भी कर पाए। नहीं तो बट हफ्ते में 3 दिन आपका करें, 3 दिन क्रिस्टल करें। अंजना मैम जहाँ चाह वहां राह, कुछ आपको अपना एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज हर एक की यू नो प्रॉब्लम्स डिफरेंट है, 5 उंगलियां बराबर नहीं है। तो आप उस हिसाब से देखिए, अगर आपको लग रहा है कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं लाइव, वेल एंड गुड, पर अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो आप रिकॉर्डेड भी खरीद सकते हैं एंड अपनी क्वेरीज बीच में जो है पूछ सकते हैं, है ना। मनीषा मैम ओके। आपका क्वेश्चन क्या है? मनीषा मैम, थैंक यू अंजना मैम। मनीषा मैम आपका क्वेश्चन अनम्यूट कीजिए, मनीषा मैम अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। Yes, Radhe Radhe, ma'am. राधे राधे मैम। Yeah, surely I will join your class, ma'am. I like your class very much. थैंक यू मैम, थैंक यू। Yeah, actually, I'm from South, so maybe I'm the only one from the South. So I ओके have Hindi मुझे उतना fluent नहीं है. Okay. ओके, कोई I बात have नहीं, one मैं doubt आप only, ma'am. बीच में बोलो, मैं आपको अच्छे से Ah, बरोबर। yeah, sure, sure. Actually, no, I have one doubt that regarding that South Indian Kundli you were telling, no? Like the same North Indian, that design only is different, right? That house, Baba, everything will यस be यस, same, जी जी right? जी, यस यस मैम, Oh, वो भी मैं आपको okay. सिखा दूंगी मैम क्लास में कि कैसे बनाते Yes. है ना, Okay. साउथ इंडियन को कैसे बनाते हैं और नॉर्थ इंडियन को उसको कैसे ट्रांसफर करोगे वो भी बता। Ah, okay. Because ours is different and yours is different. That's why I'm having लिटिल doubt. डिफरेंट, ज्यादा नहीं है, और एक बार आपने देख लिया, बल्कि हमारी नॉर्थ इंडियन कुंडली बहुत इजी होती है, बहुत Ah, इजी। okay. Okay then. Thank you, ma'am. नॉर्थ इंडियन भी बहुत इजी है, और मैम ने जिस तरह से समझाया बहुत इजीली। आप देखिए जैसे अभी कितनों क्वेश्चंस मैम ने लिए हैं, और मैम ने उनको बता दिया कि आपके सो एंड सो घर में सो एंड सो प्लैनेट होगा। कितनों ने बोल भी दिया कि यस यू आर राइट। देखो आप रेजोनेट कर पा रहे हो, क्योंकि सही है चीजें तभी आप रेजोनेट कर पा रहे हो, है ना। तो अभी हम आज की क्लास यही एंड करते हैं, क्योंकि अभी सबके क्वेश्चन हो चुके हैं। टुमारो अगेन वी विल मीट, कल फिर मिलेंगे 7:00 हम क्लास शुरू कर देंगे। तो आई रिक्वेस्ट कि आप टाइम से ज्वाइन कीजिएगा एंड डोंट मिस, क्योंकि कल भी मैम ने बहुत कुछ पढ़ाना है। आज इतने एनलाइटमेंट हो गई हमारे को, इतना कुछ आप सीखने को मिला आज हमारे को, तो कल और भी मिलने वाला है। किरण मैम, तो हम क्लास खत्म करें आज? यस मैम, यस मैम। कल जय आप श्री फिर राम मिलते मैम, हैं। जय श्री राम एवरीवन। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। हम कल फिर मिलेंगे 7 बजे। यस मैम, थैंक यू सिमरन मैम।